बढ़िया। अ, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है अपने को, है ना? तो ओके, चलिए। तो अपनी क्लास हो गई शुरू। अब मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? यस सर। यस। ओके, चलिए। तो गुड मॉर्निंग। तो अभी आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग कितने दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं। देन मैं उसके आगे आपको बताना स्टार्ट करते जाऊंगा, ठीक है? अभी मतलब आप लोग क्या अभी स्टार्टिंग किए हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग यदि कर रहे हैं? सौरभ जी, आप करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग? हाँ सर, सर मैं ना सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का फिलहाल ट्रेडिंग कर रहा जी जी। था, और कुछ 3 से 4 महीने से स्टार्ट किया है। 3 से 4 महीने से, ओके। तो वहाँ पे हाँ, और सब बेसिक्स में क्या आता है मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं आता है। हाँ। सिर्फ ये देखना आता है कि मार्केट कब लो बना रहा है, जी जी। मतलब ये चार्ट कब लो बना रहा है, बट कैंडल चार्ट नहीं आता, बेसिक जो लाइन चार्ट में देख रहा था। हाँ हाँ। और मोस्टली इस बिहेवियर पे, मार्केट बिहेवियर पे, या फिर न्यूज से कि कब ऊपर आ सकता है, वही चीज की बेसिस पे अच्छा। ट्रेडिंग कर रहा था। जी जी, चलिए। तो अब क्या है, देखिए, जो मैं बता और बता दीजिए दीपक जी, धार्मिक जी, आपको कोई आइडिया? I have not too much idea of it, हाँ, but मतलब basics are so मतलब much. सर कुछ तो आप एक आध दो दिनों से या 10-15 दिनों से ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह करते होंगे ना आप, ऐसा कुछ? इन्वेस्टमेंट स्टॉक करते मतलब चार्ट चार्ट को रीड करना वो सब तो नहीं आता है, जी जी, चलिए। और बेसिक मतलब ऐसा. हाँ, चलिए, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो इंस्टाग्राम में दिखती है। इसके बाद फिर मैं अपन क्लास स्टार्ट करने वाला है। आज पहली क्लासेस है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा ओके। है जैसा कि हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में या फिर यूट्यूब में कि ट्रेडिंग है मतलब एकदम लेवाइश लाइफ है, पैसा ही पैसा है, एक बार ट्रेड मार 1 लाख रुपए सीधा अंदर ऐसा। तो जनरली ऐसा नहीं होता है। मतलब वो आपने अगर एक ट्रेड में मारा, मान लीजिए कमाया भी कैपिटल लगा के, तो हो सकता है कि 2-3 दिन, 2-3 ट्रेड करने के बाद चौथे ट्रेड में वो पैसे चले जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं राइट। ट्रेडिंग में, ठीक है? आप कर भी रहे होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा। थोड़ा सा ना ये बैकग्राउंड साउंड आ रहा यस है, सर. देखिएगा। धार्मिक जी किसके थोड़ा एंड से सा, आ रहा है हाँ, सर? धार्मिक जी के पास से, धार्मिक जी देखिएगा। जब आपको बोलना होगा ना तो आप माइक ऑन कर लीजिएगा, और फिर जब बंद कर देंगे तो ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए। ओके ओके. ओके ओके, बढ़िया, चलिए। तो बता, तो ऐसा चीज़ें होती हैं। हमने देखा कि खूब सारे पैसे आते हैं और बस लाइफ एंजॉय चलता है। बट रियलिटी क्या है ना, ऐसा नहीं है। रियलिटी में देखिए, मैंने भी 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और मैंने स्टार्टिंग से ही ट्रेड किया था, छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया था, 10,000 15,000 करते करते। तो बहुत समय लग गया मुझे ग्रोथ करने में। पहले तो 3 साढ़े 3 साल तो सीखने में लग गया मुझे। उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ मैं। और टाइम मुझे ज़्यादा इसलिए लग गया ना क्योंकि मेरे पास गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी। मैं भी क्लास अटेंड करता था लोगों के, बट क्लासेस सही होते नहीं थे। लोग कुछ भी बेचे जा रहे हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पे अपन आ गए थे। और फिर धीरे धीरे करते करते अब अपन ने राइट अप्रोच सीख लिया, राइट चीज़ें सीख ली। तो अब ऐसा होता है ना कि यदि 10 दिन ट्रेडिंग है तो उसमें से, या टोटल 22 डेज ट्रेडिंग सेशन है, तो उसमें से ये होती है कि 15 से 17 दिन अपने को प्रॉफिट्स होते हैं, 4-5 दिन अपने को लॉसेस होते हैं, 5 दिन 6 दिन अपने को लॉसेस होते हैं। तो ये हो रहा है 5 साल बाद सेशन। तो ये है कि एक जो नॉर्मल पर्सन जो अर्न करता है, मतलब अपने कैपिटल से, जैसे जिसका अगर छोटा कैपिटल रहेगा तो आप परसेंटेज वाइज ज़्यादा अर्न करेंगे, बड़ा कैपिटल रहेगा तो परसेंटेज वाइज आप क्या करेंगे, कम अर्न करेंगे, ठीक है? इस टाइप से सीन रहेगा। माइक ऑन ही कर लीजिए, नीचे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मज़ा नहीं आ रहा। माइक ऑन ही कर लीजिए आप लोग। नीचे फिर ठीक है सर। हाँ, नीचे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अकेले अकेले बोले जा रहा हूँ बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रही करके। चलिए। तो इस हिसाब से ऐसा हो गया था। तो अब जो टाइम है, तो कैसे अर्निंग हो रही है, जैसे कि जॉब पे तो नहीं जाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है? जॉब पे मुझे नहीं जाना पड़ रहा है। मैं जॉब कितना, या इवन जॉब से बढ़िया अर्न कर ले रहा हूँ। फ्रीडम के वाइज में मेरे को सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, और 3:30 बजे के बाद मुझे काम करना पड़ता है। मतलब मैं ये सब चार्ट्स वगैरह रीड करता हूँ, क्योंकि मैं इधर भी सारे पूरे ग्रुप्स को मैनेजमेंट भी करता हूँ ना मैं। तो अब राइट। मुझे चार्ट्स वगैरह रीड करना पड़ता है, बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देखनी पड़ती है। बट हाँ, जॉब के मुकाबले मेरे पास ज़्यादा टाइम है। अभी मेरे पास राइट। कैपिटल छोटा है करके, बट धीरे धीरे करके आज से, अभी तो 5 साल हुए हैं लगभग, और यहाँ से और यदि 3 साल मैं और देता हूँ, मुझे लगभग 3 साल और देता हूँ, तो मेरे पास कैपिटल काफ़ी बड़ा हो जाएगा उस केस पे। और उस केस पे हो सकता है तो जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ बैठ के स्क्रीन के सामने, वो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा कैपिटल हो जाएगा तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा ना, क्योंकि उसमें मेरे हाँ। को पैसे उतने ही बन जाएंगे। तो फिर मेरे पास हुआ 1 करोड़ 1.5 करोड़ कैपिटल हुआ, मैंने डाल दिया स्विंग ट्रेडिंग में।
अब स्विंग ट्रेडिंग में डाला तो 1 करोड़ का यदि मैं 5% भी बनाता हूँ महीने का, तो 5 लाख रुपए बन जा रहे हैं ना। राइट। तो वहाँ पे मुझे कोई भी दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं होगी, और वहाँ से मेरी फ्रीडम स्टार्ट होगी। तो मतलब अपनी फ्रीडम कहाँ स्टार्ट होती है, आपको उतने बड़ा कैपिटल चाहिए। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन जो है, तो यदि वो 5 लाख 7 लाख से ट्रेड कर रहा है, तो मुश्किल से वो 40,000 50,000 या 60,000 ऐसे ही बनाता है व्यक्ति। तो उससे आपके घर के खर्चे चलते हैं और चीज़ें नॉर्मल होती हैं। बट जब बड़ा कैपिटल हो जाता है धीरे धीरे करते करते वो, तो उसके बाद फिर आपको फ्रीडम मिलना स्टार्ट होता है। तो इतना टाइम लगता है एक ट्रेडर बनने में। और ट्रेडर बनने में आपको मैं दूसरा भी बता देता हूँ, ट्रेडर बनना ना थोड़ा सा शुरुआत का जो 2 साल 2.5 साल होता है ना, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। फ्रस्ट्रेटिंग कैसे होता है, क्योंकि थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि आप जब इस फेज़ में जाएंगे ना तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। 2 साल तक एटलीस्ट दिक्कत जाती है। दिक्कत ये चीज़ें कि हम चीज़ों को सीखते हैं, हमारा पैसा घुस जाता है, हम कमा के लाए, ट्रेड किए, समझ में नहीं आया चीज़ें, पैसे चले गए। तो स्टार्टिंग के अपने को 1 साल 1.5 साल अपने को पैसे कम रखना चाहिए, 10,000 12,000 इतने से ही ट्रेड करना चाहिए। अकाउंट में ही डीमैट में इतना रखिए, घुस जाए तो फिर बाद में ऐड करिए। सीधा एक बार में 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेके मत आइएगा, ठीक है। 1 लॉट से ट्रेड, 1 लॉट से ट्रेड, सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड। तो वहाँ से क्या होगा, आप मार्केट को समझेंगे। फिर वो धीरे धीरे समझते समझते कैसे फ्रस्ट्रेशन लगता है कि यार मैं कर रहा हूँ, सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरा लाइफ एकदम बकवास टाइप का जा रहा है। मैं जो पैसे से अपने बेसिक नीड्स पूरी कर सकता था, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आके मार्केट में घुसा दे रहा हूँ। कमा के लाया महीने भर 50,000, यहाँ पे 20,000 घुस गया या 25,000 घुस गया। तो वहाँ पे आपको शॉर्टेज होने लग जाती है। तो 2 साल शुरुआत में ऐसी दिक्कतें होंगी, बट जैसे जैसे चीज़ें समझ में आती जाएंगी, जैसे आप लोग क्लासेस ले रहे हैं और अपने साथ भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से पॉसिबल है कि आपको 2 साल का टाइम ना लगे, आपको 9 से 10 महीने का टाइम लगे। बट इतना टाइम लगेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि 2 साल का टाइम अपन पूरा 8 क्लास या 10 क्लास करने के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नहीं होती। यहाँ पे आपको मैं बेसिक्स बताऊँगा, प्रॉपर गाइड करूँगा, बट उसको आपको खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं तो बता दूँगा, बट आपकी आदत में कब आएगा, वो 1 साल लगभग लग जाएंगे। वहाँ से आपको मार्केट समझ में आने लग जाएगा, और वहाँ से आप धीरे धीरे कर करके पैसे कमाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए पैसे तो हर कोई कमा लेता है ना। अगर एक अच्छा मार्केट ट्रेंडिंग में चल रहा है, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति आया, कॉल खरीदा, पैसे बना लिया। मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति आया, पुट खरीदा, पैसे बन गए। बट जब मार्केट साइडवेज होता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि अब क्या करना क्या है, और वहाँ पे वो पर्सन लॉस कर देता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये बेसिक चीज़ें थी जो एक ट्रेडर अपनी लाइफ में भुगतता है। तो अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए अपन स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग का स्टार्ट, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जो अपन को क्या देखते हैं, अपन देखते हैं चार्ट्स, ठीक है। और दूसरा, यदि अपन को कोई शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना है, पहचानना है कि कौन से शेयर्स ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से शेयर ज़्यादा ख़राब हैं, तो 2 चीज़ वहाँ पे काम होती है। 2 चीज़, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल, ओके। ठीक है। टेक्निकल्स में क्या आ जाते हैं, टेक्निकल्स में आ जाते हैं हमारे चार्ट्स। जैसे कि ये सारी जो चार्ट्स हैं आपके, ये चार्ट्स, यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये चार्ट पैटर्न कैसे बन रहा है, कभी चार्ट ऊपर जा रहा है, कभी चार्ट नीचे जा रहा है, ये चीज़ें अपने को समझ नहीं आती। तो ये हो जाती है अपने टेक्निकल्स में। फंडामेंटल्स में क्या जाता है, कंपनी का जो हर क्वार्टरली में जो रिजल्ट आता है कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, उसका कैश फ्लो, और जो भी उसके नोट्स अकाउंट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसके आपके फंडामेंटल्स में आ जाती हैं, ओके। या फिर अपनी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें अपन न्यूज़ वगैरह चीज़ें इधर आ जाती हैं, और उसमें अपने थोड़ा जो वर्ल्ड मार्केट है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने को ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जब भी अपन कोई सी शेयर्स में पैसे डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि शेयर का फंडामेंटल ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा न्यूज़ वगैरह देख लेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट कुछ रेट कट कर रही है, क्या कर रही है, इसका भी इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है मार्केट में। और फिर उसके आगे अपना पड़ता है ये चार्ट। तो 3 चीज़ें अपने को फोकस करनी पड़ती हैं, न्यूज़, फंडामेंटल्स और अपना शेयर प्राइस, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अपन ने देख लिया, तो अब अपने को देखना है ये चार्ट। जैसे कि ये चार्ट्स में कभी देख रहे होंगे आप लोग, ये ग्रीन कैंडल बन जा रही है, कभी ये बन जा रही है रेड कैंडल। तो अब ये कैसे बन रही है और इसका मतलब क्या है, ये अपने को जानना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये अपने को जानना है। तो देखिए, जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये क्यों बन रही है, क्योंकि इसको बायर बना रहे हैं, प्राइस नीचे ओपन हो रहा है, ऊपर की ओर क्लोज हो रहा है, ये तो सबको पता है कि भाई ग्रीन कैंडल बन रही है मतलब बायर बना रहे हैं। रेड कैंडल बन रही है मतलब सेलर बना रहे हैं, प्राइस ऊपर ओपन होकर नीचे की ओर जा रहा है।
पर जब आप देखेंगे ना इसको ये लाइन वाइज, तो बहुत सारे लोगों को ना ये वाली चीज़ें तो समझ, एक मिनट नई चीज़ें आएंगी, इसको मैं देख लेता हूँ ये क्या है, वॉल्यूम कैंडल, नहीं ये बेसिक्स में नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, लाइन चार्ट, ठीक है, ये क्रिकेट वगैरह देखते होंगे या फिर अपने एजुकेशन टाइम पे भी ये सारी चीज़ें, ये चार्ट्स तो समझ में आता है कि भाई ये अलग अलग पॉइंट्स बनते जाते हैं और उसके हिसाब से अपन ने ये लाइनिंग वाली चार्ट्स बनाते जा रहे हैं, है ना, लाइनिंग Yes. वाली चार्ट्स। बट यहाँ पे क्या होती है ना, अपने को चीज़ों को उतना क्लियरिटी नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि कभी ये चार्ट्स ऊपर चला गया, कभी ये नीचे आ गया, फिर कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, कहाँ से पलटेगा, कहाँ कुछ होगा, अपने को उतना क्लियरिटी नहीं होता है आपके लाइन चार्ट में। अभी अपने को नहीं पता कि ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे आके, ये ऐसे आके यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे आके यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो इसको जो ज़्यादा अच्छे से क्लियर करता है समझने के लिए, वो हमारा करता है ये वाला पैटर्न, एक मिनट, ये वाला चार्ट्स को बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। नॉर्मल है, बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, कुछ भी अपने को एक्स्ट्रा नहीं पड़ता है यहाँ पे, बेसिक चीज़ें मार्केट में काम करती है ये कैंडल स्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे क्या होती है ना, कुछ कैंडल्स होती हैं, जैसे कि ये बन गया ग्रीन कैंडल और एक बन गया रेड कैंडल, फिर होगी कि छोटी छोटी कैंडल्स, ठीक है। चलो, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको एक एक कैंडल्स के बारे में कि कैंडल्स क्या कहते हैं। ओके, अब जो ये मार्केट्स बने हुए हैं ये बायर और सेलर के बेसिस पे बने हैं, तो उनका ही बिहेवियर इस कैंडल्स में शो होता है। जैसे कि जो नॉर्मल पर्सन या फिर सब्जी मार्केट हो गया या कहीं भी मार्केट देख रहे होंगे, अगर कोई चीज़ें एकदम ज़्यादा महंगी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीदना बंद कर देते हैं, ओके, है ना। और चीज़ें यदि नॉर्मल रेट पे रखती हैं या फिर लगती है कि थोड़ी सी सस्ती हुई है और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या सस्ते में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको दबा के खरीदते हैं, है ना। तो जहाँ पे ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होगा और तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, प्राइस बढ़ जाएगी। और सेम केस जब सप्लाई जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे, फिर उसको खरीदना, उसको अफोर्ड कम कर पाएंगे, खरीद कम कर पाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके डिमांड कम हो जाएगा और सप्लाई उतनी ही बनी रहेगी। उस केस पे भी क्या होगा, प्राइस गिर जाएगा। मतलब टोटल डिमांड और सप्लाई का खेल है, डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ऊपर, सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस नीचे, बस यही खेल है। तो उसी के हिसाब से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। जैसे कि ये एक पॉइंट बना लिया अपन ने, सपोर्ट का रेजिस्टेंस। देखिए मार्केट ना ये कुछ चीज़ों से चलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ख़त्म, बस। अब लोग क्या होते हैं ना, अलग अलग चीज़ों पे जाते हैं। जैसे कि मुझे कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इंडिकेटर बता दे कि यार ये कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता है, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब वगैरह में भी देखेंगे, इस इंडिकेटर को मैंने यूज़ किया और मेरा लाइफ बन गया, ये सिर्फ अच्छा। हाँ, ये आपने देखा होगा ना, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, कुछ ऐसे कैसे इंडिकेटर्स होते हैं। तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं, मैं अपनी लाइफ भी बता रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे चीज़ें मैंने फेस की हैं, ओके, है ना। तो जैसे ये इतनी सारी इंडिकेटर्स है, सब लगा देता हूँ, एकदम चीज़ों को समझ जाऊँगा, ऐसे करके लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। और जो मेन चार्ट है वो समझ में नहीं आता, मेन जो प्राइस हो समझ में नहीं आता, तो हमें ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। एक्चुअल ट्रेडर वही होता है जिसको बिना किसी चीज़ों के सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये सब इंडिकेटर किससे बन रही है, कैंडल से ही बन रही है, ठीक है। एक्चुअल ट्रेडर होता है वो जो सिर्फ ये चार्ट्स और लाइंस को ही देख के पहचान जाए और वहीं से समझ में आ जाए, ठीक है। एक्चुअल ट्रेडर वही होता है। तो अपन आते हैं निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे आपको बताते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये मैंने लगा लिया एक लाइन, एक पॉइंट। अब यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स हैं, कोई डाउट है आपको आगे से? आपने वो सपोर्ट रजिस्टर और तीसरा का बोला, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलेंगे। सपोर्ट रजिस्टर और क्या बोले, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जी, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। तो ये मैं ले लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई, देखिए बताता हूँ आपको, कोई मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये मैंने पॉइंट दिखाया, ये वाला पॉइंट जो है ना लोगों को मतलब थोड़ा 18,000 लेवल, और ये इसको कर देता हूँ मैं 18,000 का लेवल और ये 20,000 का लेवल, ठीक है, ये 20,000 का लेवल। अब हो क्या रहा है, जैसे कि अपन देखते हैं कोई भी सामान है, वो अपने को 18,000 पे सस्ता लग रहा है, 20,000 पे महंगा लग रहा है,
ओके। तो होगा क्या वहाँ पे और छोटा कर लेते हैं। उस केस पे जब भी अपन बाइंग करने जाएंगे तो जब वो 18,000 के लेवल पे आएगा, लोगों को सस्ता लगेगा, तो वहाँ पे दबा के बाइंग करेंगे। दबा के बाइंग करेंगे, जब जब नीचे जाएगा बाइंग करेंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, चीज़ें में डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और बाउंस हो जाएगा प्राइस में। फिर जब चीज़ें महंगी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, लोग खरीदने वाले कम होंगे, बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पे खरीदे होंगे उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, हाँ। और लग रहा होगा कि चीज़ें महंगी है, यहाँ पे प्राइस नहीं टिकना चाहिए, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा। फिर जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग बाइंग करने आएंगे, बाइंग करने आएंगे, दबा के बाइंग करेंगे, अच्छा बाइंग करेंगे, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, अप साइड, फिर वहाँ से हुआ सेलिंग। तो जो जहाँ से डिमांड बन रहा है, जो इस जोन से, उसको बोलते हैं अपन सपोर्ट रेंज। और जहाँ से बार बार प्राइस टच करके सेलिंग आ जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस रेंज। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है ना, चीज़ें यूज टू हो जाते हैं लोग, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको और अच्छे से दूसरी चीज़ें। अब अपन पेट्रोल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, उसको मैं करता हूँ थोड़ा सा और। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, जी जी। है ना। तो फिर जैसे अपन ये सारी चीज़ें आप लोग को आइडिया है कि मतलब अभी देख रहे हैं, पहले से इसको जान चुके थे ना ये सब चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस। नहीं सर, पहली बार है। हाँ, क्योंकि मैं इसको है ना एकदम हम्म। फंडामेंटली बता रहा हूँ कि हाँ सर। बायर और सेलर कैसे बिहेव करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अब जैसे फंडामेंटली तो नहीं पता। हाँ, मतलब ये इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एकदम बेसिक चीज़ कि कैसे काम करता है। आपको ना प्राइस बिहेवियर समझना है चीज़ों को। प्राइस बिहेवियर समझ जाएंगे ना बायर सेलर का, काम खत्म, बस उतना ही समझना होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि पेट्रोल वगैरह पहले सस्ती थी, मतलब 30-35 रुपये ऐसे कुछ चलता था मेरे टाइम पे, जब मैं मतलब मेरे टाइम पे नहीं, मतलब जब मैं छोटा था तो मैं इस रेट पे देखता था। इस रेट पे मैं देखता था। तो अभी 100 रुपये आ गए। तो उस केस में जब 35 रुपीज़ थे, तो मतलब ये प्राइस पे जाता था, लोग दबा के बाइंग करते थे। 45-50 पे आ जाता था तो लोग नहीं बाई करते थे, साइकिल में जाना स्टार्ट कर देते थे, ऐसा चलता था। फिर क्या हुआ, धीरे से रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो जो 45 रुपीज़ था ना, प्राइस उससे ऊपर बढ़ के आ गया 60 पे। तो लोग फिर 60 पे बाइंग करना स्टार्ट कर दिए, मतलब इस प्राइस पे यूज टू हो गए बाइंग करना। हाँ। फिर धीरे से गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दिया उसको 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ पे क्या लोग कम यूज़ किए, फिर वो क्या हो गया, वो फिर थोड़ा नीचे आता था प्राइस, बट फिर जब 90 मेंटेन करने लग गए तो लोग उस प्राइस में यूज टू हो गए और उस प्राइस से फिर चलने लग गया चीज़ें। ऐसा ही हुआ, सेम मार्केट बिहेवियर यही है ना। तो ये हुआ कि जिस प्राइस पे लोग यूज टू हो जाते हैं और उसी प्राइस पे चीज़ें चलने लग जाती हैं, तो फिर वही आपका सपोर्ट बन जाता है। तो पहले ऐसा था कि जब प्राइस कम होती थी और यहाँ पे नीचे आता था, तो यहाँ पे क्या आती थी, आपकी बाउंस आती थी। तो उस केस में जो ये एरिया था वो आपका सपोर्ट रेंज था, नीचे वाला। ये क्लियर है आपका? देखिए, ये जो नीचे वाला प्राइस था सपोर्ट रेंज था, ये आपका सपोर्ट रेंज था, और ऊपर वाला रेंज रेजिस्टेंस था। बट जैसे ही प्राइस आपकी उसके ऊपर निकला, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो जनरली जो आपका जो सोचते थे कि लास्ट टाइम पे जो 60 रुपीज़ का प्राइस है वही उनको कम लगता था। अगर प्राइस अपना 90 चला गया तो अपन क्या सोच रहे हैं कि अच्छा यार, पिछला जो 60 रुपये का रेंज था वही सही था। हाँ। तो लोग क्या करेंगे, उसी पे खरीदने का ट्राई करेंगे। तो जब जब उस प्राइस पे आएगा तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। जब जब उस प्राइस पे आएगा तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो जो पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन गया, हमारा सपोर्ट। और फिर जो ऊपर जा रहा है वो हो गया रेजिस्टेंस। तो मतलब यही होता है कि ये पहले का जो रेंज है वो सपोर्ट है और ऊपर का जो रेंज है रेजिस्टेंस है। तो एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक किया और प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करने लग गया, तो पॉसिबल है कि जब दोबारा आएगा तो उसी रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, प्राइस अपना सपोर्ट लेगा। ओके। ओके, और अपना टाइम का ऊपर का रेजिस्टेंस ही रहेगा। सेम केस यदि अपन रिवर्स करें, मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया ना ये वाला टॉपिक, ये मतलब ये जो मैंने बताया। अब सेम चीज़ वही होगा कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं कोई चीज़ें और वो सस्ती हो जाती हैं। जैसे इंटरनेट पहले महंगा था काफ़ी, मतलब 300 रुपये में 1 GB, मतलब भले अभी भी अगर देखेंगे मंथली वाइज चार्ज महंगा है, बट पहले ये था कि अपना 300 रुपीज़ पे 1 GB मिलता था, तो इस रेंज पे चलता था। अब वहाँ पे क्या हो गया, उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट को ब्रेक कर दिया एक बार, तो क्या हो गया, प्राइस सस्ता हो गया। तो लोग सस्ते में आदी हो गया कि भाई सस्ता रहेगा तो मैं लूँगा। तो उसके इस पर जब उस प्राइस पे जाएगा लोग कम यूज़ करेंगे, सेलिंग ज़्यादा करेंगे, या डिमांड कम हो जाएगी तो वहाँ से फिर सेलिंग आ जाएगी। तो एक बार यदि सपोर्ट ब्रेक कर जाता है, तो देखिए सपोर्ट ब्रेक हुआ तो प्राइस नीचे आया, तो उस केस पे जो सपोर्ट था वो क्या बन गया, अपना रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर है ना? ये जो ये सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक हो गया और प्राइस उसके नीचे ट्रेड करने लग गया। तो पॉसिबल है कि जब जब अपने सपोर्ट के पास जाएगा वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा प्राइस, जब जब अपने सपोर्ट के पास जाएगा वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। तो
तो ये कॉन्सेप्ट है सपोर्ट का। और वही यदि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए, रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, तो जब जब वो अपने वापस रेजिस्टेंस के प्राइस पे लेगा, वो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यही Right. कॉन्सेप्ट काम करती है मार्केट में। तो ये बिहेवियर किसका है, बायर और सेलर का ही बिहेवियर है। अब इस चीज़ को मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, और इसको फिर मैं आपको कैंडल्स में बताऊँगा। सर इसमें एक बेसिक डाउट है, हाँ बताइए। जैसे निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो जो बाइंग और सेलिंग हम बात कर रहे हैं कि बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स के डिलीवरी में सेलिंग हो रही है, ऑप्शंस में सेलिंग और बाइंग हो रही है? वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, मतलब आपने एकदम ओके डीप में जा रहे हैं, वो अपन ओके वहाँ पे पहुँचेंगे अभी अपन। ठीक अभी है मैं ठीक सिर्फ और सिर्फ जो फंडामेंटल्स चीज़ें हैं, ठीक जो है बायर सेलर कैसे बिहेव करते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ओके अपन सर फिर निफ्टी फिफ्टी जाएंगे, स्टॉक्स जाएंगे, और ऑप्शंस भी सीखेंगे। अभी तो अपन इंट्राडे पढ़ेंगे कि डिलीवरी क्या होती है, देन इंट्राडे पढ़ेंगे, ठीक है उसके सर बाद ऑप्शंस पे आएंगे। मतलब समय है वो भी, यहाँ से 5-6 क्लास आगे हो, ठीक है। ओके चलिए, तो ये बायर और शेयर का नॉर्मली बिहेवियर होता है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे, जैसे कि ये देखिए चार्ट्स, ये हो गया हमारा एक टाइप का, कोई दूसरा हो गया आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी का चार्ट देखते हैं। यस, अब देखेंगे, अब ये अपने को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो अपने को देखना मल्टीपल पॉइंट्स पे सपोर्ट कहाँ ले रहा है चार्ट, मल्टीपल पॉइंट्स से। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो एक पॉइंट पे सपोर्ट लिया, एक पॉइंट पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे चार्ट में उतना क्लियरिटी नहीं आता, बट थोड़ा इसको हल्का हल्का फुल्का ये ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। चार्ट ये देखिए, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया इसने, इसको अपन समझते हैं। ये देखिए, तो ये एक टाइप का जोन होता है ना, सपोर्ट जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि 980 रुपीज़ पे ही आएगा। अब कोई भी चीज़ आता है तो 64, 65, 70 ऐसा होता है ना चीज़ें पे, तो यहाँ पे आएगा 980, 970, 960, इसी प्राइस पे बार बार लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। वो रेंज हो गई। हाँ, 2-3 रेंज पे, तो वही रेंज क्या हो जाती है हमारी, एक सपोर्ट रेंज हो जाती है। यही इसी रेंज पे बार बार आके चीज़ें सपोर्ट ले रही है, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट रेंज। तो जब जब प्राइस इस रेंज पे आएगा, पॉसिबल है वहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी, या लोगों को ये प्राइस अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को ये प्राइस ठीक लग रही है, तो यहाँ पे प्राइस जब जब आएगा लोग उस प्राइस पे बाइंग कर लेंगे, जब जब आएगा लोग उस प्राइस पे बाइंग कर लेंगे, ठीक है, ऐसा। बट जब यही प्राइस ज़्यादा हो जाएगा कि इसी प्राइस पे मिलने लग जाएगा, तो लोगों को क्या हो जाएगा, वो प्राइस नॉर्मल लगने लग जाएगा, तो उन लोग अपना जो बिहेवियर है वो नॉर्मल टाइप से ही बाइंग करेंगे कि यार चलो ज़्यादा बाइंग करने की क्या ज़रूरत, ये तो इसी प्राइस पे मिल रहा है, तो उस केस पे लोग नॉर्मल बाइंग करेंगे। तो चांसेस ये हैं, अगर सेलिंग ज़्यादा हुई और लोग नॉर्मली बाइंग किए, तो उसके क्या होता है, सपोर्ट टूट जाता है, ओके ठीक है। बट उस प्राइस पे कम आ रहा है, कभी कभार आ रहा है, तो जब जब आएगा लोग वहाँ पे बाइंग कर लेंगे। अब रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, ये रेजिस्टेंस वाला जोन है ऊपर साइड का, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट। धार्मिक जी, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला तरीका? यस 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 आ गया, बढ़िया। इसके बाद मैं कैंडल स्टिक बताऊंगा, अभी मेन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तरीका है वो बता रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, ये जो ऊपर का प्राइस है लोगों को रेजिस्टेंस लग रहा है, तो वहाँ पे वही चीज़ें अपन जो पढ़े थे, तो अब यहाँ पे गया वो ऊपर, लोगों को ये प्राइस हाई लगा, उस जोन से आगे सेलिंग, तो चांसेस ये कि लास्ट टाइम भी उस जोन पे आएगा ना, ये देखिए, तो क्या होगी, वहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, प्राइस वहाँ पे पहुँचा और उस प्राइस पे आ गई सेलिंग, फिर उस प्राइस पे पहुँचा, उस प्राइस पे आ गई सेलिंग। पर इस बार लोगों ने यहाँ पे, इस बार क्या, लोगों को प्राइस अच्छा लगा, लोग ज़्यादा डिमांड करने लग गए, तो हर बार प्राइस क्या है, देखिए हर बार हायर हायर लगना स्टार्ट हो रहा है। प्राइस क्या है, जैसे यहाँ पे आता था हर बार नीचे क्यों रहता था, प्राइस हर बार नीचे क्यों रहता था, बट इस बार क्या है ना, डबल बॉटम पे बनाया और अगेन प्राइस हर बार ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है, और इस बार इसने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या हुआ, जो कि रेजिस्टेंस था वहाँ से क्या ले लिया प्राइस ने, सपोर्ट ले लिया, देख रहे हैं, राइट। और अगेन अब हर बार अप साइड जाने लग गया ये। तो ये आपका नॉर्मल क्या है, बायर और सेलर का बिहेवियर है। तो एक बार जो आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो मोस्टली चांसेस हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाए, सपोर्ट। तो ये इस तरह से आपका नॉर्मली बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। तो अब बताइए, यहाँ पे आपको और कुछ पूछना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में? क्लियर है ना धार्मिक जी, आपको क्लियर है? हमको ये पता सकते हैं कि कब सपोर्ट कब ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को कब ब्रेक करेगा? ये ना, ये ब्रेक करेगा ये हम नहीं बता पाते ना, ये अपन ना वेट करते हैं प्राइस पे,
प्राइस पर अपन वेट करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि कब ब्रेक होगा या कब ब्रेक डाउन होगा, हम लोग सिर्फ बैठ के देखते रहते हैं। ये ट्रेडर है, क्योंकि हमें हमें भविष्य थोड़ी ना देख पाएंगे अपन, आपको भी पता है कि अपने को नहीं पता कि ये चीज़ें आगे कहाँ मूव करेंगी। ठीक है, तो अगर ये बन रहा है यहाँ पे चार्ट पैटर्न, जैसे कि इसने ब्रेक कर दिया अपसाइड, तो चांसेस है कि ऊपर जाए, क्योंकि हमें पहले से पता रहेगा तो हम तो पहले से पैसे डाल के बैठ जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये गेम क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो और ये प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, जैसे कि अपनी को मान लीजिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम 5 साल से देख रहे हैं कि ये 3 बार या 4 बार जाके टच करता है ना, तो क्या होता है, इसको ब्रेकआउट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या प्राइस जब ब्रेकआउट करने के लिए वाले बिहेवियर पे होता है तो कुछ अलग सा बिहेव करता है, या रेजिस्टेंस के पास टिका होता है, तो उस केस पे उस चीज़ को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये अपन जो पास्ट बिहेवियर है उसी को देख के अपन फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं, और उस बेस पे अपन प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब भी और अपन आपने जो हाँ बताइए। आपने जो सपोर्ट वाला बोला कि जब सपोर्ट पे मतलब खाती है प्राइस हाँ हाँ और लोगों को लगता है कि नॉर्मल है, तो प्राइस कम हो जाती है हाँ तो मतलब सपोर्ट को ब्रेक करने का चांसेस बढ़ जाता है, हाँ, तो राइट? उस केस में ना सपोर्ट, अगर बार बार देखिए कोई चीज़ सेम प्राइस पे टिक रही है, कोई चीज़ सेम प्राइस पे आ रही है, टिक रही है कि भाई ये तो इसी प्राइस पे रहती है, इसी प्राइस पे रहती है, या फिर ऊपर वाले प्राइस पे नहीं जा पा रही है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हिट ही नहीं कर पा रही है, वो वहीं पे आई, वो बार बार ऐसा लो प्राइस लगाने लग गई, चीज़ें सस्ती होने लग गई, तो क्या हो रही है, चीज़ें सस्ती हो रही है, प्राइस पिछले बार की तरह हाई नहीं लगा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब डिमांड कम हो रहा है ना, लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हैं उस प्राइस पे, तो जब उस प्राइस पे कम लेंगे, उस चीज़ को कम खरीदेंगे, तो पॉसिबल है कि प्राइस गिर जाए। देखिए हर बार क्या हो रहा है, जो हाई पिछले बार लगाया, मतलब जो डिमांड पिछले बार आई, वो डिमांड इस बार नहीं आई, मतलब प्राइस कम, अगले बार आया और डिमांड कम हो गया, और बार आया और डिमांड कम हो गया, और बार आया, तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगली बार क्या हो जाए, उसको ब्रेक कर दे। ठीक है, ऐसा होता है बिहेवियर, आगे बताऊंगा आपको एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये अभी आपको ये क्लियर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यस। बढ़िया, चलिए अब ये चीज़ें अपन कैसे पहचानते हैं। ये तो मैं आपको रेजिस्टेंस वाला तरीका बता दिया कि एक बार जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, वो वो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। आगे बताता हूँ, एक बार जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, वो आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि जो आपका अप ट्रेंड होता है, जैसे स्टॉक 3 ट्रेंड्स में मूव करती है। एक होता है अप ट्रेंड, मतलब लगातार क्या होता है, हायर हाई लगाता है प्राइस, हायर हाई। अब जैसे इसका जो बिहेवियर होता है, आपको प्राइस मूवमेंट बताता हूँ मैं, कि अगर किसी भी शेयर को ऊपर जाना है तो ऐसे सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता, ये एक आध शेयर जाते भी हैं, बट उसमें लिक्विडिटी नहीं होती। जैसे आपको दिखाऊँ मैं, मतलब जनरली आप शेयर देखेंगे 95% टाइम या 99% केस में, वो एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये इस वाले बिहेवियर पर ट्रेड करता है। कुछ एक आध शेयर हो गए ना, वो ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। ये इस टाइप वाले बिहेवियर वाले शेयर को देखे हो आपने, तो इस शेयर को दिखाता हूँ मैं, इसका नाम है पेनी स्टॉक में हो सकता हाँ, पेनी स्टॉक। ये देखिए कैसे बिहेव करते हैं, एकदम रॉकेट की तरह। अरे कहाँ गया ये, ये भी थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म में, तो ये देखिए ये एकदम रॉकेट की तरह जा रहा है, बट बाद में फिर से नीचे की ओर आ गया, ये आ रहा है, बट इसमें कोई लिक्विडिटी वगैरह तो है नहीं अपनी, ना कोई ज़्यादा बाइंग है ना कोई ज़्यादा सेलिंग है। तो ये सब स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, बायर सेलर नहीं होते, तो भले ये मूव कर जाए क्योंकि इसको कोई ऑपरेटर रन कर रहा है, बट जहाँ पे आपको नेचुरली बाइंग और सेलिंग दिखेगी ना, जहाँ पे आपको नेचुरली बाइंग और सेलिंग दिखेगी, वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल बिहेव करेंगी, मतलब इस टाइप का बिहेव करेंगी कि पहले अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस टाइप से। तो अगला जो सीन बन रहा है भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है चार्ट वाइज, जहाँ पे अपन देखेंगे फील्ड की वीडियो। ओके चलिए, अब तो प्राइस बिहेवियर वो 3 टाइप का मूव करता है। जैसे कि ये होता है अप अप अप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार बायर इंटरेस्टेड है। ओके, यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, लगातार बायर इंटरेस्टेड है। हर बार बायर इंटरेस्टेड क्या है कि जब प्राइस नीचे था लोगों ने बाइंग किया, प्राइस ऊपर चला गया, तो कुछ लोगों को यहाँ पे सस्ता लग रहा होगा चीज़ें, ठीक है, कुछ लोगों को चीज़ें सस्ती लग रही होंगी, तो उस केस में उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया, सेलिंग किया, तो प्राइस हल्का सा नीचे आया। फिर लोगों को ये प्राइस अच्छा लगने लग गया, तो लोगों ने फिर से बाइंग किया यहाँ पे, तो फिर से प्राइस ऊपर चला गया। फिर से लोगों को चीज़ें सस्ती लगने लग गई, मतलब महंगी लगने लग सर गई। आपका साउंड चला गया है, अभी एक साउंड बार आ चेक रही करिए। अभी साउंड आ रही है प्रॉपर।
यस यस। ओके ओके, थोड़ी सी माइक दूर हो गया था मेरे से। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे प्राइस बिहेवियर ऐसा है ना कि हर बार क्या लग रहा है, नया हाई लग रहा है। तो ये नया हाई लगना क्या दिखाता है, नया हाई लगना ये लगाता है कि यहाँ पे बायर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और ये प्राइस चल रहा है अप ट्रेंड में। ओके, यहाँ पे बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। अभी मैं आपको ना सिर्फ प्राइस मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोग ना बिना न्यूज़ वगैरह के सिर्फ आप प्राइस को समझ जाएं रीड करके कि ये चार्ट क्या कह रहा है। अपन अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हर बार प्राइस नया हायर हाई लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि जब बायर और सेलर का बिहेवियर बता रहा हूँ आपको, ये बायर लोगों ने बाइंग किया, जो लोगों ने नीचे बाइंग किया होगा, ये जब 1200 के पास चला गया तो उनको 20% का प्रॉफिट दिख रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, यही बिहेवियर होती है ना। तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो फिर से क्या हो गई, नीचे आ गया। धार्मिक जी आपका ना थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, आप ना उसको थोड़ा ऑफ कर लीजिए। फैन वैन की शायद साउंड आ रही है, जब बोलना होगा ना फिर से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके जी जी। कहाँ गया अपन, यहाँ पे। तो अगेन जैसे कि यहाँ पे बायर ने बाइंग किया, मान लीजिए ये 1200 पे बाइंग किया, ये 1100 पे बाइंग किया, प्राइस बढ़ गई 1400। तो जो नॉर्मली बाइंग करते हैं शेयर्स वगैरह, तो 1400 चला गया तो उनको 300 का प्रॉफिट दिखने लग गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। बुकिंग करना स्टार्ट किए तो प्राइस नीचे आया। तो लोगों को, कुछ लोग को जब 1400 से 1300 या 1200 प्राइस आया ना, तो लोगों को चीज़ें सस्ती लगने लग जाती है। तो कुछ लोगों ने फिर वहाँ बाइंग किया, वहाँ बाइंग किया तो फिर से प्राइस उठ के चला गया 1500, मतलब फिर से लोगों को 200 रुपये 300 रुपये का फ़ायदा होने लग गया। तो जो लोग इधर बाय किए थे या जो लोग इधर बाय किए थे, उन लोग यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग दोबारा बाइंग करने को सोचते हैं या एवरेज करने को स्टार्ट करते हैं। तो उसके इस पर प्राइस नीचे आता है, सस्ती हुई तो लोगों ने फिर से बाइंग किया और फिर से प्राइस उड़ गया। तो इस केस में जो आपका प्राइस बिहेवियर है वो क्या बन रहा है, लगातार हायर हाई बनते जा रहा है। तो ये बिहेवियर बताता है हायर हाई प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर बार जो आपका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है और वो आपका सपोर्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दो चीज़ें थी, ये एक आपका ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट प्राइस, और ये आपका था रेजिस्टेंस प्राइस। ठीक है, तो इसको मैं बदलता हूँ कलर अलग, ये आपका था रेजिस्टेंस प्राइस। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, वो क्या बन गया आपका सपोर्ट। ये कहाँ बन रहा है, हायर हाई प्राइस पे बन रहा है। और फिर जब दोबारा अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, वो क्या बन गया आपका सपोर्ट। क्लियर है ये, फिर से जब वो ब्रेकआउट होगा फिर बन जाएगा सपोर्ट। तो यहाँ पे प्राइस क्या बन रहा है, हायर हाई प्राइस बन रहा है। तो ये है आपका प्राइस बिहेवियर हायर हाई का। ओके, तो दिस इज योर प्राइस बिहेवियर। अब अगला प्राइस बिहेवियर बताता हूँ, लोअर लो प्राइस बिहेवियर। ये 3 प्राइस बिहेवियर में काम करता है ना, मैं लिख लेता हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए, आई होप यदि आपको कोई काम आ जाए तो। बाकी मैं चीज़ों को Yes, sir. रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग को रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। ओके ओके। बट फिर भी क्या है, चीज़ों को लिख लेने से ना याद हो जाती है चीज़ें, हायर हाई। अब सेम चीज़ें क्या हो जाएंगी लोअर लो केस में। लोअर लो केस में क्या हो रहा है, अगर कोई प्राइस सस्ती या कमज़ोर लग रही है मुझे, तो उस केस पे क्या होगा, हर बार नया लोअर लो प्राइस लगना स्टार्ट होगा। जैसे कि प्राइस नीचे आया, पहले एक मिनट इसको करता हूँ, प्राइस नीचे आया और फिर वहाँ से जब नीचे आया तो लोगों ने, कई लोग क्या करते हैं वहाँ पे एवरेज करने का प्रयास करते हैं कि यार मैंने 2700 पे बाइंग किया था, 2500 पे आ गया, चीज़ें सस्ती हो गई, मैं बाइंग करता हूँ या एवरेज करता हूँ। तो उसने एवरेज किया या बाइंग किया तो फिर से प्राइस ऊपर 2600, 2500, 2600। और वहाँ पे कुछ लोग को दिख रहा होगा कि यार मैंने यहाँ पे 2700 पे बाइंग किया था, चलो लॉस कम हो गया, 26 रुपये आ गया, अब 100 रुपये का ही लॉस है, तो क्या करेगा, वो बेच देगा वहाँ पे। ऐसा बिहेवियर होता है ना, जो हमारा नॉर्मल मेंटालिटी आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मल मेंटालिटी हमारी ऐसी होती है ना, अगर हमने कोई चीज़ 2700 में बाई Yes, किया, yes. वो घुस के 2400 चला गया, तो लगा यार 400 का लॉस हो गया, 300 का लॉस हो गया, अगेन वापस वो थोड़ा ऊपर आया और 100 रुपये का लॉस है तो अपन बेच के भाग जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो उन्होंने बेचा और कुछ लोगों ने खरीदा। बट यदि सेलिंग ज़्यादा हो रही है, बाइंग कम हो रही है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा और फिर वही सेम प्रोसेस हो रहा है। तो फिर से क्या हो रहा है, नया लोअर लो लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका सपोर्ट ब्रेक होते जाएगा। इस केस पे ये सीन होगा कि हर बार, जैसे कि ये जो आपका सपोर्ट प्राइस था, जो पिछली बार कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, वो सपोर्ट प्राइस था, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और जैसे ही वो सपोर्ट प्राइस ब्रेक हुआ, वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस। मतलब दोबारा वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, अगर वहाँ पे प्रॉपर बाइंग नहीं आ रही है तो जो सपोर्ट प्राइस हो गया आपका बन गया रेजिस्टेंस। तो उस दिन बन गया रेजिस्टेंस, फिर वो नीचे आया, सपोर्ट ब्रेक किया,
मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग को इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ कि यही मेन चीज़, यही मेन काम करता है मार्केट में। कोई इंडिकेटर वगैरह पे अपन वर्क नहीं करेंगे, अपन जो मेन फोकस है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने में फोकस करेंगे। 2-3 इंडिकेटर समझने के लिए कर लेंगे बस, क्योंकि एक्चुअल है ना, क्योंकि इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते, इंडिकेटर्स के बेसिस मतलब प्राइस के बेसिस पे ही इंडिकेटर्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक बार ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक बन गया रेजिस्टेंस, फिर वो सपोर्ट ब्रेक और बन गया वो रेजिस्टेंस। तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, हर बार लोअर लो लग रहा है। तो जब हर बार प्राइस लोअर लो लगाता है तो क्या हो रहा है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा मजबूत रहता है। प्राइस जब लोअर लो लगा रहा है तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मजबूत है। प्राइस जब हायर हाई लगा रहा है तो आपका सपोर्ट ज़्यादा मजबूत है। ये क्लियर हो रहा है, मतलब जब जब हायर हाई लगा रहा है, ट्रेंड क्या है, नया हायर हाई, मतलब हर बार क्या हो रहा है, प्राइस का जो ये लो है वो हर बार हाई लग रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये क्या है, अप ट्रेंड वाले केस में होता है। और लोअर लो कहाँ पे होता है, हर बार जो लो होता है, लोअर लो लगता है कि ये आपके होता है अपना डाउन ट्रेंड वाले में। तो इसी को डाउ थ्योरी वगैरह बोलते हैं, इसी को लोग डाउ थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। बट अपने को तो मेन कॉन्सेप्ट से मतलब है, नाम से क्या कहते हैं। तो ये होता है अप ट्रेंड में, ये होता है डाउन ट्रेंड में। अब जो ये दो मार्केट तो आपको समझ में आ गई, एक मार्केट ऊपर जाएगा या तो एक मार्केट नीचे जाएगा। तीसरी मार्केट होती है साइडवेज वाली, कि मार्केट ही साइडवेज रहे, ना तो प्राइस ऊपर जाए ना तो प्राइस नीचे जाए, ये होता है। और ये ट्रेंड चेंज करने के पहले होता है। जैसे ये प्राइस ये ऊपर की ओर चला गया, अब ट्रेंड चेंज करना होगा ना, मतलब इसको डाउन ट्रेंड में जाना होगा, तो बीच में क्या होगा, वो थोड़ा हो सकता है कि वो साइडवेज हो जाता है वो, तो उस केस पे क्या हो जाएगा, वो साइडवेज हो जाएगा। मतलब प्राइस ऊपर भी जाएगा, प्राइस नीचे भी जाएगा, प्राइस ऊपर भी जाएगा, प्राइस नीचे भी जाएगा, इस टाइप से करेगा। तो ये जो जोन है, ये जो तरीका है, ये आपका हो जाता है साइडवेज वाला, ठीक है। ये आपका हो गया साइडवेज बिहेवियर, दिस इज योर साइडवेज जोन। और एक बार आप साइडवेज मार्केट फिर से बता सकते हैं क्या? हाँ जी बता दूंगा। कौन सा बोल रहे हैं आप? साइडवेज वाला। हाँ ये साइडवेज वाला बता रहा हूँ। जैसे ये आपको अप ट्रेंड क्लियर हो गया ना ये, ओके, ये हाँ, और ये डाउन ट्रेंड भी क्लियर हो गया आपको ये। अब ये साइडवेज, तो साइडवेज में क्या होता है ना, यहाँ पे लगता है लोगों को ना, ये थोड़े समय के लिए होता है, जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाली होती है जनरली। मतलब मैं अपने 90% केस पे देखा हूँ, जैसे कि ट्रेंड है, अप ट्रेंड जा रही है, लगातार हायर हाई लग रहा है, तो उसको जब फिर क्या होता है, थोड़ी देर में साइडवेज हो जाती है मार्केट। और उसके बाद यदि वो सपोर्ट ब्रेक होता है, ये सपोर्ट ये आपने बना दिया ना, ये ऊपर की ओर गया, अब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हर बार क्या होने लग जाता है, ये लोअर लो लगने लग जाता है। तो इस टाइप के प्राइसेस आते हैं अगर आप हमें नोटिस करेंगे तो। ओके, प्राइस पहले अप ट्रेंड गया, फिर हो सकता है कि साइडवेज हो जाए, और जब सपोर्ट या और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो ये अपवर्ड फिर से चला जाता है चीज। अगर यही चीज़ें मान लीजिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दी ना अपन ने, ये साइडवेज मार्केट, लोगों ने फिर से बाइंग में इंटरेस्ट दिलाया, तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो हर बार फिर नया हायर हाई लग जाएगा। बट अगर उस केस में सपोर्ट ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा, हर बार लोअर लो लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फेजेस होते हैं मार्केट के, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा सा आपके धार्मिक जी बैकग्राउंड से जो वॉइस जो है ना वो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। जब भी बोलना होगा ना तो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अभी जैसे क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक होगा क्या आपका साइडवेज डायरेक्शन, ठीक है। एक ये होगा साइडवेज डायरेक्शन। तो अब साइडवेज में क्या होता है ना, बायर और सेलर लगभग सेम बिहेव करते हैं कि जब जब नीचे आता है लोग बाइंग कर लेंगे, ऊपर जाएगा लोग सेलिंग कर लेंगे, नीचे आएगा लोग बाइंग करेंगे, ऊपर जाएगा लोग सेलिंग करेंगे। तो इस टाइप से आपका मार्केट बिहेव करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका साइडवेज। तो यहाँ पे भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अब जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो फिर से प्राइस नया हायर हाई, और सपोर्ट ब्रेक हो गया तो हर बार प्राइस नया लोअर लो। तो ये अपन, ये क्या है, प्राइस बिहेवियर है। तो अब बताइए यहाँ पे आपको कोई डाउट है, फिर अपन आगे कैंडलस्टिक पढ़ेंगे। क्लियर है सर। क्लियर है ना, बता दीजिए धार्मिक जी आपको। हेलो 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 धार्मिक जी, आपको बताइए क्लियर है ये वाली प्राइस बिहेवियर, डाउट है यहाँ पे? यस 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 क्लियर है ना। तो ये 3 नो केसेस नो, होते हैं। ओके बढ़िया। ये साइडवेज मार्केट हाँ सेम ही साइडवेज, रहते हैं। यहाँ पे समझ क्या डाउट है यहाँ पे आपको, मतलब कैसे बताऊँ? हेलो, हाँ डाउट है यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे आपको साइडवेज में।
नो नो नहीं है ना। तो देखिए ये तीन ही मार्केट होते हैं ना। मार्केट क्या होगा? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। इसके अलावा और कोई मार्केट नहीं होगा। ओनली 3 मार्केट्स। चलिए, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। अब मैं आपको इसको ना आपको अप ट्रेंड तो मैं दिखा दिया। अप ट्रेंड, ये जो है मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखेंगे तो यहाँ पे हर बार क्या होगा, जो आपका रेजिस्टेंस है वो हर बार ब्रेक होकर सपोर्ट बन जाएगा। जैसे कि ये सपोर्ट था। ओके, एक मिनट आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये आपका सब एक टाइप का, मतलब इसके लिए ये रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो बन गया सपोर्ट। देन अगेन हुआ आपका ब्रेकआउट हुआ, एक मिनट, देन ये आपका ब्रेकआउट हुआ। अप ट्रेंड वाले में, अप ट्रेंड में क्या काम करेगा? हर बार सपोर्ट पे बाइंग आएगी। तो फिर से ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पे क्या हो रही है? सपोर्ट पे बाइंग आ जा रही है। अभी बाइंग कैसे आ रही है देखेंगे ना। बाइंग में कौन सा पैटर्न बनेगा तो अपन बाइंग करेंगे, वो अपन पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। तो इसलिए ना अपन अभी ट्रेंड लाइन वाइज लाइन चल रहे हैं। पहले अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पे बाइंग करनी है। तो अपन कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे कि अच्छा ये वाला कैंडल पैटर्न बनेगा, देन अपन बाइंग करेंगे करके। तो भी अपन मैं आपको सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये अपना ट्रेंड है। इसके बाद फिर अगला जो है नेक्स्ट, वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ये अगेन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट, ठीक है। ये क्लियर? फिर अपना वही होगा इस केस पे, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस वगैरह था, वो ऊपर गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट। तो इस टाइप का काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो आपको अप ट्रेंड का तो एग्जांपल दिख गया, ठीक है। अब इसमें आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिखाऊंगा, डाउन ट्रेंड स्टॉक। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड। जैसे कि यूपीएल अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यूपीएल ये स्टॉक हो गया आपका डाउन ट्रेंड। देखेंगे तो हर बार क्या हो रहा है, लोअर लो लगाया जा रहा है। यहाँ पे भी पहले क्या था ना, ये थोड़ा साइडवेज स्ट्रक्चर में था। देखिए मार्केट को थोड़ा अपना स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, तो कुछ समय के लिए वो साइडवेज हो जाता है या फिर चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं। एक मिनट, यहाँ पे कुछ साइडवेज वाला सीन है क्या? यहाँ पे डायरेक्टली डाउन ट्रेंड ही हो गया, थोड़ा सा एकदम हल्का सा साइडवेज जोन था ये। चलिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड टाइप का हो गया ये। चार्ट में जो है ना वो उतना क्लियर नहीं रहेगा जो अपन स्टडी में कर रहे हैं। चार्ट में हल्का फुल्का ऊपर नीचे होते रहता है, जैसे कि एकदम टोटल सपोर्ट पे नहीं आता, बल्कि इसका प्राइस क्या होता है, हल्का हल्का अप या डाउन भी करता है प्राइस। एक मिनट, कुछ इस टाइप का बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक चैनल बना दिया ऊपर में अपन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही इस चैनल का ब्रेकडाउन हुआ, ये हर बार यहाँ पे इस प्राइस पे ले रहा था सपोर्ट, इस प्राइस पे ले रहा था ये सपोर्ट, ठीक है। हर बार ये इस प्राइस पे ले रहा था सपोर्ट, मतलब ये पहले ये अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में प्राइस आया, फिर हर बार लिया था सपोर्ट 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 सपोर्ट। और वो जब सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया ये, तो सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, तो अब हर बार क्या लग रहा है, ये देखिए ये वाला आपको पैटर्न समझ में आ रहा है ना। ये आपका सपोर्ट हो गया और ये आपका अपर चैनल रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस मतलब जरूरी नहीं है ना कि अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे हॉरिजॉन्टल ही रहे, वो थोड़ा बहुत ऐसे स्लैंट भी हो सकता है, ओके। ठीक है। तो इस केस पे जब ये चीज़ें ब्रेक डाउन हुई तो अब क्या होगा, हर बार आप देखेंगे तो नया लोअर लो लगना स्टार्ट होगा। ये सपोर्ट ब्रेक, अब वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अब प्राइस नीचे आने लगा, और देन आपका ये रेजिस्टेंस, तो प्राइस जब भी ऊपर गया वहाँ पे सेलिंग, फिर अगेन ब्रेक डाउन, फिर से वहाँ से सेलिंग। तो ये जो ट्रेंड है ये आपका डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस पे हर बार प्राइस हिट करके क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। प्राइस रेजिस्टेंस पे हर बार हिट करके क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, बस। तो ये स्टॉक है, ये डाउन ट्रेंड स्टॉक है। अपन ने डाउन ट्रेंड देख लिया, अप ट्रेंड देख लिया, और यही लगभग ये वाला जोन है ना, ये साइडवेज टाइप का सीन है, मतलब हर बार सेम प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है ना, तो ये आपका एक टाइप का साइडवेज स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने धार्मिक चीज़ आप पूछ रहे थे कि अपन कैसे जानेंगे कि प्राइस कब ब्रेक होगा, ठीक है, प्राइस कब ब्रेक होगा। तो अपन को जैसे पास्ट बिहेवियर में पता चलता है
पास्ट बिहेवियर में क्या दिख रहा है अपने को, तो ये अपने को ना प्राइस को रीड करना पड़ता है थोड़ा सा। कैसे रीड करना पड़ता है, जैसे काफ़ी लंबा समय है, ये अपना मई 2021 से लेके अभी आपका 8 मई 2023 हो रहा है। हो क्या रहा है कि प्राइस पिछली बार गया था तो अच्छे हाई प्राइस तक गया था, मतलब 860 तक गया था। अगेन ये वापस सपोर्ट पे आया, और सपोर्ट पे आने के बाद 680 से दोबारा बाइंग आई, बट अपना जो 860 वाला प्राइस है ना, उस प्राइस तक नहीं जा पाया प्राइस, वहाँ से पहले गिर गया। दोबारा बाइंग आई तो लगभग उस प्राइस पे आया, उसके बाद बाइंग आई तो अपने उस हाई को भी टच नहीं कर पाया। मतलब क्या हो रहा है, डिमांड हल्का हल्का कम होती जा रही है कंपनी की, ठीक है। मतलब ऊपर से क्या हो रही है, लोग सेलिंग कर रहे हैं ना, ऊपर जब भी प्राइस पे जा रहा है, प्राइस पे क्या हो रही है, सेलिंग हो ही जा रही है, डिमांड कम हो रहा है यहाँ पे प्राइस पे। तो जब भी डिमांड कम हो रहा है, बायर वहाँ पे मेंटेन करेंगे, तो बायर कब तक मेंटेन करेंगे, ये भी बायर देख रहे हैं यार तो चीज़ें सस्ती हो रही है, कम करो या कम करो बाइंग। जैसी बाइंग कम करेंगे, आपका सपोर्ट प्राइस ब्रेक हो जाएगा, और जब सपोर्ट प्राइस ब्रेक डाउन हो गया, ये आपको दिख रहा है आपका जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे जब जब जाके सेलिंग आ रही है, तो अपन कैसे पहचानते हैं चीज़ों को। अपन ने देखा कि यहाँ पे एक बार आया, दो बार आया, अपन ने ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट बनाना, अपने को तो पहले नहीं पता होता था कि ये इतनी पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1 मिनट बस भी सारे क्या, 1 मिनट देंगे यस जी जी, हाँ ओके। तो जैसे कि अपने को तो अभी तो बाद में चार्ट बन जाने के बाद तो कोई भी ज्ञान दे देगा, बट चार्ट के हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज़ मेरी, देखिए अभी प्रॉपर आवाज़ आ रही है मेरी धार्मिक जी। राइट ओके ओके। जैसे कि अभी अपन देखेंगे तो प्राइस अभी बन जाने के बाद तो कोई भी ज्ञान दे देता है। मतलब पहले यदि अपन देखेंगे प्राइस, तो अपन पहले 2 या 3 पॉइंट मिलाए, 2 या 3 पॉइंट मिलाए, जैसे तो यहाँ पे क्या दिखा अपन ने, ये 2 पॉइंट मिलाए अपन ने, ये सर वो धार्मिक डिस्कनेक्ट हो गए। मैं डिस्कनेक्ट हो गया धार्मिक जी, नहीं धार्मिक धार्मिक है, 1 मिनट फिर से ऐड कर लेते हैं, ऐड पीपल, रुकिए। उनका नेट का दिक्कत होगा, आ गए क्या, आ गए हेलो हाँ धार्मिक जी, चलिए। तो बता रहा था मैं यहाँ पे कुछ आपको, मैं थोड़ा प्राइस बिहेवियर समझा रहा था। प्राइस बिहेवियर जैसे अपने को ये 3 पॉइंट दिखा, 3 पॉइंट पे क्या हुआ, पहले प्राइस ऊपर गया, सेलिंग आ गई, दूसरी बार आ गया, सेलिंग आ गई, तीसरी बार आ गया, सेलिंग आ गई। तो अपन ने क्या बना दिया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन वाला जोन बना दिया, ठीक है। हमने ट्रेंड लाइन वाला जोन बना दिया, तो अपन क्या देख रहे हैं कि एक टाइप का ट्रेंड फॉलो कर रहा है लाइन, जब जब जा रहा है वहाँ पे सेलिंग आ रही है, जब जब वहाँ पे जा रहा है सेलिंग आ रही है। तो इस बार भी जाएगा और वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा ना चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से सेलिंग करने का ट्राई करेंगे। हम क्या करेंगे, और ये कब पता चलेगा, ये अपन कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल बनाएगा रेजिस्टेंस पे जाके, जैसे कि शूटिंग स्टार वगैरह बनाया ना, देखिए ये शूटिंग स्टार वगैरह टॉप पे, तो वहाँ पे जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ से सेलिंग कर देंगे चीज़ों को। फिर ये अगेन ऊपर गया, यहाँ पे इसने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, कैंडल स्टिक पैटर्न, तो वहाँ पे गया तो अपन उसको सेलिंग कर देंगे। तो भी अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन इस ट्रेंड को पकड़ के जब जब उस रेजिस्टेंस पे जा रहा है, हम वहाँ से क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, ठीक है। ये प्राइस बिहेवियर है, मतलब एक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, और ये एक टाइप का साइडवेज टाइप का जोन। तो यही 3 बिहेवियर होती है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज। यहाँ पे आप लोग को कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर नहीं है ना? धार्मिक जी आपको बता दीजिए, आपको क्लियर है यहाँ पे? यस सर। क्लियर है ना? चलिए अब अपन पढ़ेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, मतलब कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे कि एक एक कैंडल्स क्यों बनते हैं, और उस कैंडल, क्योंकि अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कैसे काम करता है। अब सेल कहाँ करना है, बाइंग कहाँ करना है, वो कौन सा पैटर्न बनेगा, वो चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे। ओके चलिए, उसके बाद फिर अपन आगे पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है कि कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है। तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स होते हैं मार्केट में, जैसे कि एक बन जाती है ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, एक बन गई ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, ओके कैंडल्स। तो ये पता ना बड़ी वाली ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है? अपना मार्केट जो ओपन होता है वो ओपन होता है कब? 9:15 पे। ये सारी चीज़ें आप लोग को तो आइडिया होगा ना जो मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाइंग, ये आइडिया है इसके बारे में?
मतलब वो आपने वो इन देख बताया उसका तो आइडिया जी नहीं, बेसिक था। हाँ हाँ जी जी हाँ चलिए। और सौरभ जी, आपको आपको इसका आइडिया जी था? सर, सुना हुआ है, सुना हुआ सारे टर्म्स है, लेकिन वर्क कैसे करते हैं वो सीखना है बस। हाँ, अभी अब तो ये सारे टर्म्स। अभी मतलब ये तो समझ में आया ना कि कैसे काम कर रहा है बायर सेलर का बिहेवियर। राइट हाँ, राइट बस राइट वही, सर। बस अभी आगे अपन उसको चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ना एकदम बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है चीज़ें। तो ओके अब ओके। अपन आ गया यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है? तो आप देखेंगे कि ये तो ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल, उसको मोरूबोजू वगैरह कैंडल बोलते हैं। नाम से क्या करना अपने को, तो सिर्फ कैरेक्टर पढ़ना है इसका, क्योंकि वही अपना काम करने वाला है। अभी अपना मोरूबोजू कैंडल जो भी ग्रीन कैंडल होता क्या है, अपना मार्केट कब ओपन होता है? 9:15 को मार्केट स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पे ट्रेड होना शुरू हो जाता है। तो 9:15 को जब कैंडल बन रही है, तो करीब करीब मान लीजिए इसको 1000 के प्राइस पे ओपन हुई ना, इसको मैं कर देता हूँ 1000 राउंड लेवल, और ये हो गया अपना 1200 लेवल। तो 1000 पे मार्केट ओपन हुई इस प्राइस पे। 9:15 9:15 पे प्राइस ओपन हो गया। प्री ओपनिंग भी होती है, बट प्री ओपनिंग से मतलब नहीं है अपने को। कब पता होता है? जब मार्केट में वर्क करना स्टार्ट होता है, मतलब जब प्राइस में अपन बाइंग सेलिंग स्टार्ट करते हैं। 9:15 पे प्राइस 1000 पे ओपन हो गई। इस दिन भर में क्या हुआ? प्राइस में बाइंग आई, प्राइस में दिन भर बाइंग आई। और बाइंग आने के बाद लोगों ने प्राइस को कहाँ पे क्लोज किया? 1200। मतलब इस दिन क्या दिखेगा? ये दिन पे आपको ये दिखेगा, ये कैंडल आपको ये बता रहा है कि इस प्राइस में आपको दिन भर बायर हुआ, अच्छा डिमांड था, प्राइस में मजबूती थी, और आपका प्राइस 1000 से उठ के कहाँ बंद हो गया? 1200 में। और यहाँ पे बंद कहाँ पे होता है? 330 पे। 9:15 को आपका कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होता है, 330 को आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक, क्लियर? राइट। ओके। सेम चीज़ रेड कैंडल। अगर मान लीजिए कोई रेड कैंडल बन रही है, मैं इसको लेता हूँ, मान लीजिए 1200 का रिवर्स ही कर लेता हूँ। ये अपने है 1200। अब ये रेड कैंडल क्यों बन रही है? रेड कैंडल इसलिए बन रही है कि मान लीजिए 9:15, ये रिवर्स कर लेते हैं उल्टा। 9:15 को प्राइस 1200 पे ओपन हुई। अब क्या हुआ? यहाँ पे दिन भर सेलिंग आ रही है, दिन भर सेलिंग आ रही है, और सेलिंग आते आते प्राइस जब सेलिंग ज़्यादा आई, मतलब डिमांड कम हुआ, सेलिंग ज़्यादा हुई, सप्लाई ज़्यादा हुआ, तो उसके इस पर प्राइस आपका फॉल हुआ। और प्राइस फॉल होते होते लोग यहाँ पे माल अपना बेचने स्टार्ट किए, दिन भर माल बेचे, और बेचते बेचते जब 330 तक हुआ, तो उस समय प्राइस क्या चल रहा था? 1000। तो आपका जो ग्रीन कैंडल बनती है, वहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस नीचे की ओर ओपन हो रहा है। जब मार्केट ओपन हो रहा है तो प्राइस कम था, और जब मार्केट क्लोज हुआ तो प्राइस ज़्यादा हुआ, तो उस समय बनी ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल तब बनी जब 9:15 को प्राइस हाई था, और वहाँ से गिरते गिरते जब प्राइस 330 को नीचे की ओर क्लोज हुआ, तो बनी रेड कैंडल। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ना कुछ विक्स भी बनते हैं, विक्स। अब जैसे आपने देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डंडियाँ बनती हैं ऊपर या नीचे, राइट। है ना? तो उसके उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। ये बनती है ऐसी डंडी, अप या डाउन, तो इसको अपन बोलते हैं विक्स। धार्मिक जी, आपको ये अभी 2 कैंडल बताया, ये क्लियर है ना? यस यस। ओके, अब ये बनती है विक। अब ये विक क्यों बनती है ना, इसको अपने को जानना है, या विक क्या होता है, क्यों बनती है, इसको अभी आप लोग को पता है विक के बारे में क्यों बनता है ये? मतलब कोई थोड़ा सा बाएगा चलेगा अगर। हाँ हाँ। आपको पता है सौरभ जी, विक क्यों बनता है ये? सर, कम क्वांटिटी में हो रहा है वो चीज, शायद इसलिए बनती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चलिए बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो अभी अपना क्या हुआ? 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। क्योंकि यही मैं ना एक एक चीज़ों को क्लियर कर देते हैं ना अपन, तो फिर जब अपने को बेसिक्स ही क्लियर हो जाते हैं, तो फिर मार्केट में दिक्कत नहीं आती, अपन वहाँ पे चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं। करेक्ट, इसलिए मैं बेसिक्स ही बता रहा हूँ, एकदम बेसिक बेसिक। तो ये अपन ने आए 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। अब जब 9:15 को मार्केट ओपन हुआ 1000 पे, तो शुरुआत टाइम पे तो यहाँ पे सेलर्स आए, उन्होंने डोमिनेट वगैरह किया, उन्होंने प्राइस को गिरा दिया नीचे। तो 1000 पे तो मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, बट ओपन होने के बाद फिर प्राइस शुरुआत में फॉल आ गया, 900 तक फॉल आ गया। फिर यहाँ पे बायर अपना चार्ज लेते हैं, बायर डिसाइड करते हैं चलो अब बायर, उनको प्राइस अच्छा लगने लग गया 900 रुपये पे। ठीक है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों चीज़ का मार्केट होता है ना। 1000 पे 9:15 को मार्केट 1000 पे ओपन हुआ, गिरते गिरते 900 पे आ गया प्राइस। अब बायर यहाँ पे
चार्ज लेते हैं, उन्होंने दबा के बाइंग की और बाइंग करते करते प्राइस को ले गए 1300 तक, ठीक है। और फिर से वहाँ पे सेलर ने ट्राई किया सेल करने का, और मतलब 1300 तक तो लेके जा पाए, बट क्लोजिंग कहाँ पे किए, जब 330 तक हुआ तो प्राइस सिर्फ 1200 पर ही क्लोजिंग कर पाए। ओके, तो मतलब ये क्या चीज़, विक क्या बना रहा है, मार्केट 9:15 को ओपन हुआ, अपनी ओपनिंग जहाँ पे हुई वहाँ पे बन गया आपका ग्रीन कैंडल का लो, ठीक है, मतलब ये वाली बन गई जहाँ पे ओपनिंग टाइमिंग होता है, टाइमिंग। फिर प्राइस नीचे गिरा, तो ओपनिंग होने के बाद प्राइस कहाँ तक गिरा वो किससे पता चला है, वो हमारे विक से पता चला। प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ बट गिरा कहाँ तक के, 900 तक गिरा, वो अपने को विक बताया। और फिर से वहाँ से बायर ने ट्राई किया और उठा के कहाँ कर दिए, हायर ले गए, ठीक है। और फिर हाई के बाद लास्ट पे लाके क्लोज कर दिए। तो जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ वहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, तो जहाँ पे सबसे लो तक गिरा ना वो हमारा विक बताएगा। और उसके बाद जब प्राइस ऊपर की ओर गया और क्लोजिंग से पहले मतलब कितना हाई लगाया वो भी आपको विक बताएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे कि कहने का ये मतलब है कि प्राइस यहाँ पे 9:15 को ओपन तो 1000 पे हुआ, बट उसके बाद वो प्राइस गिरा भी, और गिर के कहाँ तक गया, 900 तक गया। और फिर वहाँ से बाइंग आई, और बाइंग आते आते एकदम हाई गया 1300 तक, बट वहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, वहाँ से हल्की सेलिंग आ गई और प्राइस आपका 1200 पे बंद हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ वहाँ से नीचे भी गिरा, और फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, और मतलब 1300 तक हाई लगाया, बट क्लोज कहाँ पे किया, 1200 पे किया। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग आपकी टाइमिंग हो गई, मतलब कि 9:15 को प्राइस 1000 पे ओपन हुआ और 330 को ओपन प्राइस 1200 पे क्लोज हुआ, बट उसके पहले प्राइस ने लो भी लगाया और उसके बाद अपना जो प्राइस है हाई भी लगाया, ठीक है। तो कैंडल की जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है ये आपकी टाइमिंग पे डिपेंड करती है कि 9:15 को ओपनिंग हुई और 330 को क्लोजिंग हुई, बट उसके उसके जो डिफरेंस है उसके अलावा ही प्राइस रेट क्या है, ऊपर भी गया और उसके नीचे भी गया उस प्राइस के बेसिस पे। तो इसलिए हमारा बनता है विक। ये क्लियर है आपको विक का? राइट। तो इसका मतलब यही हुआ ना सर कि हाँ हाँ कैंडल का जो बॉटम है हाँ वो 9:15 है, वो जो टॉप है वो 330 है। जी। तो मतलब ये है कि 9:15 को आपका मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है वो आपका लो बन जाएगा, मतलब ये ओपनिंग हो जाएगी, और 330 को आपका जो प्राइस क्लोज हो रहा है वो हो जाएगा। और विक क्या बताएगा कि वो प्राइस कहाँ तक गया था, मतलब 9:15 वो नीचे भी गया था, नीचे वाला जो है वो क्या बता रहा है कि ओपनिंग होने के बाद प्राइस नीचे भी गिरा था, और क्लोजिंग होने के बाद प्राइस मतलब क्लोजिंग होने के पहले प्राइस ऊपर भी गया था अपने उस प्राइस से। इससे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, और भी मैं एक और इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वीक आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा, और इसको और क्लियर करते हैं, आपको दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब जैसे आपको रेडी कैंडल पे भी बता देता हूँ सेम चीज़, फिर अपन इसको प्राइस में आपको एग्जांपल वाइज दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि विक क्यों बनता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। अब ये मैं आपको दिखाया 1200 पे। अब ये रेडी कैंडल बनी, सेम चीज़ रेडी कैंडल बनी, इसका क्या होगा, इसका रिवर्स हो गया सेम। मतलब मार्केट जब ओपन हुआ 9:15 पे तो 1200 पे ओपन हुआ, ओके 1200 पे ओपन हुआ। फिर क्या हुआ, थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह हुई होगी या प्राइस ने हाई लगाया, 1200 के ऊपर भी गया प्राइस। जिस समय ओपन हुआ टाइमिंग वो थी 9:15 को प्राइस हुआ 1200 पे ओपन, देन प्राइस ऊपर भी गया, और ऊपर जाने के बाद वहाँ से दबा के सेलिंग आई या फिर कुछ भी आया और प्राइस नीचे की ओर गिर गया, और गिर के आ गया 900 रुपये पे, 900 पे। फिर ने बायर ने वगैरह क्लोज दम लगाया और थोड़ा बाइंग करके कहाँ पे क्लोज किया, 330 को क्लोज किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्राइस ओपन हो रही है तो 9:15 को जहाँ पे ओपन हो रही है वो आपका ओपनिंग, फिर प्राइस ने ऊपर हाई भी वगैरह भी लगाया होगा, और देन जब क्लोजिंग का टाइम आया तो प्राइस नीचे तो गया बट जाके क्लोज कहाँ पे किया, 1000 पे। तो 330 को, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ओपनिंग आपकी ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग आपकी क्लोजिंग टाइम, और विक आपको ये बताता है कि प्राइस उसके अलावा और कहाँ तक मूव किया था आपकी क्लोजिंग टाइम के अलावा। जैसे आपको मैं इसको एग्जांपल पे दिखाता हूँ तो और क्लियर होगा। जैसे कि अपन लगाते हैं चार्ट में, निफ्टी का चार्ट, अभी आज कल परसों का चार्ट दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। निफ्टी वगैरह आप तो ट्रेड करते हैं, इसे ये दिखाता हूँ। ये वीक बना रहा है ना, ये वीक बना रहा है, या फिर आपको 9 में भी वीक बना रहा है, देख रहे हैं ये रेड कैंडल बना, जैसे अपन ने सेम अभी पढ़ा
वही वाली रेड कैंडल है ये, ओके। अभी ये जो अपन ये वाला दिख रहा है आपको चार्ट रेड कैंडल, ये सेम टाइप का ही रेड कैंडल राइट। है। तो अपन इसका देखते हैं, ये तो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ये रेड कैंडल बना। तो जब प्राइस ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, 22,225 के पास ओपन हुआ। इस समय प्राइस ओपन हुआ 9:15 पे। देन प्राइस ने ऊपर हाई भी लगाया, फिर वहाँ से सेलिंग आई दबा के, और सेलिंग आते 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 एकदम नीचे की ओर सेलिंग आ गई 21,923, बट ऊपर आके क्लोजिंग हुआ आपका 960 के पास, ठीक है। ये चीज़ें हुई। तो प्राइस जब ओपन हुआ 9:15 को, तो उस समय था मतलब 22,222 के करीब करीब था। क्लोजिंग हुई 3:30 को, तो प्राइस था 21,950 960 के करीब करीब था, और उसके नीचे लो तक भी लगाया था और इसके ऊपर हाई तक भी लगाया था। ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी आपको डिटेल्स कहाँ से पता चलेगा, देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ दिखेगा ओपनिंग, ओ मतलब ओपनिंग प्राइस, ठीक है। एच मतलब हाई, हाई कहाँ लग रहा है, एल मतलब लो, सी मतलब क्लोजिंग। तो यहाँ पे ये डेटा आपको डिटेल्स दिखेंगे, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग, ओके। ये क्लियर होगा आपको, ये दिख रहा है आपको। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कैंडल को ओपन करके। ये तो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। अब डेली के अंदर भी क्या होती है, ये एक कैंडल एक दिन का बन रहा है, इसके अंदर भी आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि हमारी ट्रेडिंग आवर टोटल होती है 6.5 घंटे की, 9:15 से लेके 3:30 तक। तो मतलब लगभग हो गया 9 से 3, वही 6 घंटे के करीब करीब, 6.5 घंटे करीब होती है। तो अपन ने लगाया, अब मैं लगाया, तो देखिए मैं लगाया ये 30 मिनट की कैंडल्स। तो देखिए 9:15 को यहाँ से ओपन हुआ, 9:15 पे ये वाली कैंडल बनी, ये सॉरी रेड कैंडल बताया था मैं। 9:15 पे ये वाली कैंडल बनी, और क्लोजिंग हुआ करीब करीब 3:30। प्राइस गिरा है दिन भर में, प्राइस गिरा है ना दिन भर में, इसलिए क्या बनी, रेड कैंडल बनी। अब उसके इस पर विक भी बना होगा, आपने देखा होगा विक भी बना है। तो विक कैसे बना है उसको अपन और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये तो आज ये पिछले वाले यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाता हूँ। देखिए ये जहाँ पे प्राइस ओपन होता है ना, वहाँ पे कुछ ये इस टाइप वाली डॉट आ जाती है, ये देख रहे हैं आपने, जहाँ प्राइस ओपन होता है वहाँ पे कुछ ऐसी वाली डॉट आती है, ये वाला डॉट देख रहे हैं आप। हाँ धार्मिक जी आपको ये वाला डॉट क्लियर है, ये वाला। यस यस। तो जब प्राइस मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, 9:07 पे डॉट दिख जाता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है ओपनिंग टाइम पे। तो 9:07 पे ये प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब कि मार्केट ओपन हो रहा है कहाँ पे, मार्केट ओपन हो रहा है 22,225 पे ओपन हो रहा है प्राइस। तो ये प्राइस आपकी ओपनिंग प्राइस हो गई, ओके। ये प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस। अब इस प्राइस पे प्राइस ओपन तो हुआ, मार्केट जब ओपन हुआ बायर सेलर पे, तो इतना ओपन, उसके बाद फिर प्राइस क्या हो गया, ऊपर भी ट्रेड किया, है ना। ओपनिंग के बाद कहाँ गया, प्राइस ऊपर गया। देन ऊपर जाने के बाद तो ये क्या बन गया आपका, वीक बन गया, ये आपका अपर वीक बन गया। ये जो प्राइस जो ऊपर की ओर गया था ये वाला, ये क्या बन गया, ओपनिंग के बाद गया ना, तो ये आपका अपर वीक बन गया, ठीक है। ये क्लियर, अपर वीक का। राइट। एंड देन प्राइस पे लगातार गिरा 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 गिरते गया, और यहाँ कहीं क्लोज कर रहा है इधर। और क्लोज कहाँ पे कर रहा है, क्लोज आपका करीब करीब इस वाले एरिया पे कर रहा है, इस वाले एरिया पे कर रहा है। अच्छा रेड कैंडल बन रही है, तो मतलब ये नीचे की ओर ओपन होगा, ये नीचे की ओर क्लोज कर रहा है। ये 21,957 पे ये एक तो जोन बनता है क्लोजिंग के बाद, ये वाली कैंडल आफ्टर मार्केट, पोस्ट मार्केट, ठीक है। ये वाली, ये वाला प्राइस क्लियर। ये क्या हो गया आपका, क्लोजिंग टाइम। बट क्लोजिंग के नीचे भी गया था प्राइस, क्लोजिंग के प्राइस नीचे भी गया था ना ये वाला, राइट राइट। हाँ तो ये क्या बना दिया आपका, लोअर वीक बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं इसको कैंडल में बड़े टाइम फ्रेम पे। तो वही यही मतलब हो रहा है कि जब प्राइस ओपन हो रहा है और उस प्राइस के यदि ऊपर ट्रेड किया तो बन गया अपना अपर वीक, ठीक है। ओके। और जहाँ पे प्राइस क्लोज हो रहा है उस प्राइस के नीचे भी जाके नीचे भी जा रहा है, तो हो गया आपका लोअर वीक। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, अब आपको क्लियर होगा। तो अपन क्या ना कैंडल स्टिक्स को इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं कि चीज़ें समझ में आए, तो ये आपको आगे बहुत काम आएगा कि आप एक डेली टाइम फ्रेम के कैंडल को देख के पहचान जाएंगे कि कहाँ पे सेलिंग आने वाली है, कहाँ पे बाइंग आने वाली है। तो यहाँ पे अब देखिए जो ऊपर साइड का गया था अपर वीक, प्राइस तो यहाँ पे ओपन हुई थी, देखिए मैं लाइन खींचा था, राइट। ऊपर गया, देन वहाँ से प्राइस नीचे की ओर गिर गया, प्राइस नीचे की ओर आया और क्लोजिंग यहाँ पे हुई।
तो ये इसलिए आपका बन रहा है अपर विक और लोअर विक। तो ये आपको विक आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्यों बन रहे हैं विक। सर इसमें ये पूछना था कि जैसे ये डेली टाइम फ्रेम में जो ऊपर गया है, जी जी। तो ये ऊपर प्राइस बाइंग ही लेके गया होगा ना मूवमेंट? हाँ, शुरुआत में तो जो वीक बायर होते हैं वो लेके जाते हैं, जैसे जो कमज़ोर राइट। बायर होंगे या फंसाना होता है मार्केट को, तो ऑपरेटर ही करते हैं ऐसे ले जाने के बाद। ठीक है। हाँ, बट बट जैसे किसी एक ग्रीन पे एक बार जूम कीजिए ना, छोटा छोटा जोन ये जी कि हाँ, किसी पे भी एक बार जूम कीजिए। ओके। तो जैसे ये मूवमेंट हुआ ग्रीन के ऊपर, ये प्राइस का मतलब बाइंग ही लेके गया है, एंड देन वापस जब नीचे आया और नीचे सेलर्स लेके गया होगा, जी जी जो नीचे वाला भी है। जी। तो मतलब जब अपन टोटल चार्ट पैटर्न या प्राइस पढ़ते हैं ना, तो हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। मतलब एक सिंगल कैंडल से अपन डिसाइड नहीं करते सकते कि बाइंग आ रही है कि सेलिंग आ रही है। हम लोग देखते राइट। हैं पास्ट ट्रेंड। पास्ट ट्रेंड क्या है वो चेक करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि तभी ओके। तभी मैंने आपको पढ़ाया, पहले ट्रेंड पढ़ाया कि मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, हायर हाई, लोअर लो, साइडवेज। ठीक है। राइट। तो मैंने आपको पढ़ाया ट्रेंड, मैंने आपको पढ़ाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एकदम लाइन से राइट। काम आएगा ना। तो अपन राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे, ट्रेंड देखे, और उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कैंडल स्टिक्स। तो राइट। अपन को ये तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसके बाद अपना प्राइस निकलेगा कि कैसे प्राइस मूव कर रहा है, वो तीनों को निकाल के अपन आगे का प्राइस प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वीक बन गया, ठीक है। अब अपन वो एक कैंडल से अपन पता नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे दिन भर में आपको बाइंग भी दिखेगी, सेलिंग भी बनेगी, और हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग होगा। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं ना, जब डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या आ रही है, यहाँ पे आपको सेलिंग आ रही है। कहाँ गया डेली टाइम फ्रेम पे, आपको ये रेड कैंडल बनी। बट इस डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी प्राइस क्या हो रहा है, कभी ऊपर गया होगा, कभी नीचे गया होगा। ये जनरली प्राइस बिहेवियर होता है कि 5 मिनट में कोई बायर आया, उसने बाइंग किया, फिर 5 मिनट बाद कोई दूसरा सेलर आया, उसने सेल किया। ठीक है। तो ओके। ये सारी चीज़ें मिल के क्या होती है, आपको बायर और सेलर बनाती है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनी, कुछ लोगों ने सेलिंग किया, फिर कुछ लोगों ने बाइंग किया, फिर कुछ लोगों ने सेलिंग किया, कुछ लोगों ने बाइंग किया, क्योंकि मार्केट में बायर सेलर दोनों होते हैं। राइट। प्राइस तब गिरता है जब सेलिंग ज़्यादा होती है, प्राइस तब उठता है जब बाइंग ज़्यादा होती है। ठीक है। राइट। राइट। धार्मिक जी, आपको ये वीक वाला चीज़ तो क्लियर हो ना कि वीक क्यों बन रहा है। यस यस। हाँ, तो ये आपको क्लियर हो। अब ये मैं आपको ना एक बार इसको मैं रेड ग्रीन कैंडल में बताता हूँ, फिर मैं आपका ये वाला एग्जांपल बताऊंगा कि अपन कैसे पहचान रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो एक बार मैं पहले ग्रीन कैंडल बता देता हूँ, वहाँ का वीक क्यों बन रहा है। देन आपको ये जो आपने जो पूछा था ना कि अपन ये तो ग्रीन कैंडल तो बाइंग बता रही है, देन यहाँ पे सेलिंग क्यों आई, ये तीनों मिक्स करके बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो। तो अपन आते हैं अपन यहाँ पे, मतलब अपन आए ये थोड़े वाली। टाइम के लिए ज्यादा, जी जी, बताइए। थोड़े टाइम के लिए अपना। थोड़े टाइम के लिए तो ज्यादा बाहर आ जाते हैं तो फिर वीक बन जाता है हाँ इंसान। हाँ, नहीं नहीं वो, अगर बाहर जी वो विक बन रहा है, विक बन इसीलिए रहा है ना, क्योंकि वो उस टाइम के ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर तक भी गया था या फिर ऐसा, इसलिए वो विक बन रहा है। अच्छा ओके। हाँ, अभी जैसे मैं फिर से बताऊंगा, उसको आप देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बताया ग्रीन कैंडल 19 अप्रैल, या कोई और बन रहा है वो देख लेते हैं। चलिए रिलायंस का बता देते हैं आपको। रिलायंस का चार्ट मैंने ओपन किया, देखिए यहाँ पे ये विक लोअर तक भी गया और प्राइस ऊपर की ओर भी गया। ठीक है, ये देखिए, ये वाली कैंडल बता रहा हूँ ना, लास्ट कैंडल। ओके। ओके, या फिर अपन ये वाली कैंडल भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ओपन करता हूँ 10 मई का कैंडल। ये डेली एक कैंडल क्या है, एक दिन की कैंडल है ये। अब इस एक दिन के अंदर भी क्या होती है ना, बहुत दिन बाइंग या सेलिंग होती है। उसके अंदर भी 5-5 मिनट का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है कि उस 5-5 मिनट में क्या हुआ, उस 10-10 मिनट में क्या हुआ, सारी चीज़ें दिखती है। तो हम देखते हैं कि उस जो एक दिन का कैंडल है उसमें 15 मिनट में क्या हुआ। तो 15 मिनट में देखेंगे तो मार्केट ओपन हुई 9:15 को, क्लोजिंग हो रही है 3:30 को। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है। ठीक है, ओके। ओके। अब अपन लगाया 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, ये देखिए, जब प्राइस ओपन होता है तो 9:07 पे ये वाली ऐसे वीक बन जाती है। तो 2793 पे प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, बाइंग आई प्रॉपर, ग्रीन कैंडल बना ना। डेली टाइम फ्रेम पे कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। तो मतलब प्राइस ऊपर की ओर क्लोज हुआ है, तो प्राइस नहीं ओपन हो पाया, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। फिर बीच में क्या हो गया, सेलर ने भी सेल करके डोमिनेट किया होगा अपना, उन्होंने सेल किया, डोमिनेट किया, और जो बायर जिस प्राइस पे बाय किए थे, जिन लोगों ने आए और उन्हें बाइंग किया, उठाया, इस प्राइस पे लोगों ने उठाया, तो उसके प्राइस की नीचे की ओर ट्रेड करने लग गया। ठीक है,
जैसे नीचे की ओर ट्रेड करने लग गया, फिर से कुछ लोगों ने दम लगाया, फिर से जो बायर, अब बहुत सारे मल्टीपल बायर और सेलर होते हैं मार्केट में, ठीक है, फिर से उन लोगों ने दम लगाया और प्राइस को ऊपर की ओर लाके क्लोज किए, जो कि आपका ओपनिंग प्राइस था, ये आपका ओपनिंग प्राइस था ना, प्राइस आपका ये ओपनिंग प्राइस था, ये देखिए, तो इसको ऊपर की ओर लाके क्लोज किए। तो ओपनिंग प्राइस से क्या किए, ये ओपनिंग प्राइस था, उस प्राइस के ऊपर लाके क्लोज किए, इसलिए बना ग्रीन कैंडल। विक इसलिए बना क्योंकि जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था उसके नीचे भी मार्केट ट्रेड करने के लिए गया था, इसलिए यहाँ पे क्या बना, लोअर विक बना। ये चीज़ें क्लियर है आपको धार्मिक जी? यस यस। ओके, बढ़िया। चलिए, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल में कि कैसे कैंडल बन रहा है। तो ये आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो बस इसीलिए विक बना। विक क्यों बना कि प्राइस तो ओपन हुआ ऊपर, प्राइस तो ऊपर हुआ ओपन, बट उसके बाद थोड़ा बीच में ऊपर जाके अगेन सेलिंग आई थी और फिर बायर ने दम लगा के प्राइस ऊपर ऊपर क्लोज किया था। तो जब ये चीज़ें क्या बताती हैं, यह चीज़ें यह बताती हैं मार्केट में कि चलिए यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनेशन किसकी है, बायर की है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे की ओर तो गिरा था, सेलर ने दम लगा के सेल तो किया था, मतलब प्राइस एक बार ऊपर गया, कुछ हल्के बायर आके बाइंग किए, फिर जो भारी सेलर है वो आके सेल भी किए प्राइस को, बट अगेन यहाँ पे बायर ने दम लगाया और दम लगा के क्या कर दिया, प्राइस को ऊपर ला के क्लोज कर दिया, बायर के प्राइस के ऊपर ला के क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखा रही है कि इस कैंडल में दम है, प्राइस नीचे भी गया बट अगेन ऊपर आ गया। तो यही दिखाता है ना कि प्राइस नीचे की ओर तो गया, सेलर नीचे की ओर तो ले गए बट उसको टिका नहीं पाए नीचे, बायर ने फिर से प्राइस में बाइंग करके ऊपर की ओर ला दिया, मतलब वो कैंडल में बाइंग शो हो रही है, स्ट्रेंथ। इसका मतलब समझे आप, स्ट्रेंथ का मतलब ये समझ में आया ना कि ऐसी ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, वहाँ पे आपको बायर का प्रेशर शो हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही करके ना हमें हर कैंडल का बिहेवियर पता करना है कि वो कैंडल कौन सा बिहेवियर बता रही है। तो फिर आपको जो प्राइस को पढ़ने का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। तो ये क्लियर आपको ये कि विक क्यों बन रहा है और उसका बिहेवियर कैसे हो रहा है, ठीक है ना धार्मिक जी और सौरभ जी, आपको ये क्लियर है ना? राइट क्लियर है सर। चलिए बढ़िया। अब मैं आपको जो ट्रेंड बता रहे थे ना निफ्टी का, वो बता देता हूँ कि निफ्टी में जैसे ग्रीन कैंडल बन रही है तो हम कैसे पहचानेंगे वो ग्रीन कैंडल, तो बाइंग बता रही है, सेलिंग क्यों आ गई। तो अपन बता रहे थे कि अपन पूरा ट्रेंड देखते हैं, अपन क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस बिहेवियर। तो अपन आए डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा एकदम, क्योंकि मार्केट ना अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करता है। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है, एकदम बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस हर बार हाई लगा रहा है, प्राइस हर बार हाई लगा रहा है। तो जो बिग पिक्चर है वहाँ पे तो हर बार बाइंग आ रही है, मतलब अगर देखेंगे पूरे आपने जब से मार्केट ओपन हुआ 1980 वगैरह से, जब से आपका स्टॉक मार्केट आया मार्केट में, कब से आया देख लेते हैं, 1991 के करीब करीब आया ये, 1991 के पास आया, ठीक है, यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ हुआ, दिस इज़ वेरी बिगिनिंग। तो यहाँ से अपन मार्केट ओपन हुआ, तो जब से ओपन हुआ प्राइस क्या हुआ, कभी कभी मतलब ओवरऑल मोस्टली क्या लगा रहा है, हाई लगा रहा है, मोस्टली प्राइस क्या लगा रहा है, हाई लगा रहा है, धीरे 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 धीरे। तो बड़ी टाइम फ्रेम क्या है, अप साइड है, ये तो बड़ी टाइम फ्रेम है। बड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी क्या होती है, स्मॉल टाइम फ्रेम होती है, ठीक है। तब उस स्मॉल पिक्चर में क्या हो रहा है, स्मॉल पिक्चर में ये हो रहा है कि आप देखेंगे तो ये लगातार हायर हाई भी लग रहा है, फिर कभी कभी लोअर लो भी लग रहा है, ठीक है, फिर हायर हाई भी लग रहा है, फिर लोअर लो भी लग रहा है। तो आपको देखना है कि बिग पिक्चर देख लिए, फिर स्मॉल पिक्चर देख लिए, उसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा है। यहाँ पे तो प्राइस हर बार नया हायर हाई लगा रहा है, देखिए प्राइस हर बार क्या हो रहा है, नया हाई लगा रहा है ना, राइट। हर बार हाई लगा रहा है। बट अब अपन इसमें और इसका भी अपन ट्रेंड पढ़ रहे हैं, ट्रेंड। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, चलो ये तो ठीक है, इसके बाद इसका अपन देख लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है ना कि वो ऐसा हॉरिजॉन्टली वर्क करे, वो स्लैंट को ही कम करता है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि वो ऐसा हॉरिजॉन्टली वर्क करे कि ऊपर सपोर्ट और नीचे रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ना प्राइस कुछ एक ट्रेंड में भी चलता है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है और ये आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड हो रहा है, ये आपका लोअर ट्रेंड हो जाएगा, एक मिनट, ये आपका हो गया, ये आप देखेंगे आपका लोअर ट्रेंड, ओके, और ये हो गया आपका अपर ट्रेंड।
चैनल में चल रहा है प्राइस, प्राइस यहाँ पे एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। तो ये अप साइड का रेजिस्टेंस चैनल हो गया और डाउन साइड का आपका सपोर्ट चैनल हो गया कुछ टाइप का, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे, तो इसको ये डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया मैंने, अब इसको मैं लगाया आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो ये इस टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है, अप मूव देन डाउन मूव, देख रहे हैं ना आप ऐसा चैनल। तो इस चैनल का बिहेवियर अपने को देखना पड़ता है। तो इस छोट जब अपने को ट्रेड करना होता है कि अपन किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम चेक करना होती है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी ये साइडवेज टाइप का चैनल हो गया ना, साइडवेज टाइप का जोन हो गया, और हर बार हायर हाई लग रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, हाई लग रहा है, फिर लो लग रहा है, फिर हाई लग रहा है, जैसे यहाँ पे हायर हाई लग गया, फिर यहाँ से लो लगना स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से हायर हाई लगना स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से लो लगना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ तो था। अब ये अपन ने इस चैनल पे देख लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार लो लग रहा है, मैंने इस प्राइस को लगा दिया और छोटे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे दिखा दिया कि हर बार प्राइस क्या हो रहा है, लो लग रहा है, हर बार प्राइस लो लग रहा है। ये देखिए हर बार प्राइस क्या हो रहा है, लो लग रहा है, पहले लो लगा, फिर सपोर्ट ब्रेक किया, फिर लो लगा, फिर सपोर्ट ब्रेक किया और फिर लो लगा, इस टाइप से काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या काम आ रहा है, एक तो ट्रेंड काम आ गया आपका, अपन जो अभी पढ़े थे, ठीक है। हेलो, आवाज़ आप लोग को आ जा रही है? यस सर, हाँ, यस क्या सर। माइक एकदम म्यूट हो गया था, मेरे को लगा मैं अकेले ही बोल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है। एक मिनट, तो कहाँ गया अपना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, ओके। अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड है अपना, हर पे क्या लग रहा है, नया लो लग रहा है इस छोटे से टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है। ये सपोर्ट मतलब ये लो लग रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करेगा, रेजिस्टेंस जैसे कि ये जो सपोर्ट था, इसको इसने ब्रेक कर दिया था ना, ये सपोर्ट जो था इसको इसने ब्रेक कर दिया, अब वो बन गया रेजिस्टेंस ब्रेक। अगर वहाँ पे अपन एंट्री नहीं लिए तो अपन यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और जब यहाँ पे एंट्री नहीं लिए तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे लास्ट टाइम पे प्राइस आया, यहाँ कहीं पे सेलिंग पे अपन एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार लो लग रहा है ना, वहाँ नहीं हुआ तो फिर अपन ये वाली जगह पे एंट्री ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। राइट। और अब यहाँ पे एक चीज़ बनती है, क्या बनता है कि अब यहाँ पे जिससे आप धार्मिक जी पूछ रहे थे कि अपने को कहाँ पे सपोर्ट ब्रेकआउट होगा या कहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये अपने को पता रहेगा क्या, ये अपने को जनरली पता नहीं होता। हम पास्ट बिहेवियर से देखते हैं, पास्ट बिहेवियर से क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये बहुत बार आया है प्राइस, सपोर्ट लिया है, आया सपोर्ट लिया, आया सपोर्ट लिया, आया सपोर्ट लिया। अब चांसेस है कि कभी आके इसको ब्रेक भी कर दे, और कभी आए और चांसेस ये हैं कि ये इसको ब्रेक डाउन भी कर दे। तो अपने को पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। तो अपने को एक दिन वेट करना पड़ता है कि भाई उस दिन वो ब्रेक डाउन करे, देन अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक दिन वो ब्रेक डाउन करे, 1 मिनट ना कॉल आ रहा है मुझे, 1 मिनट देंगे। ओके ओके, हेलो, चलिए। तो ये क्या था हमारा, अब ये चैनल ब्रेक डाउन करेगा या नहीं करेगा, ये अपने को कैसे पता चलेगा। तो ये अपन ना थोड़ा सा ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखते हैं कि यहाँ पे कैंडल क्या बना रहा है। यहाँ पे लगभग एक टाइप का डब्लू टाइप का कैंडल बना रहा है, पैटर्न ये भी यहाँ पे चेक करते हैं। कैंडलस्टिक भी पढ़ेंगे, भी पूरे कैंडलस्टिक नहीं पढ़े अपन ने, सिर्फ पढ़ा है सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस बिहेवियर, कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न ये बताएगा कि ये पैटर्न ये बताएगा कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा या यहाँ पे बाइंग आएगी। ये क्या बताएगा, ये आपको कैंडल्स पैटर्न मिलके बताते हैं, ओके, ठीक है। तो ये सपोर्ट के पास आ गया। राइट। तो अभी अपन देखेंगे कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो वो पैटर्न अगर ये ऐसा डब्लू टाइप का पैटर्न बनाएगा, डब्लू टाइप का, और डब्लू बनाने के बाद ये अपना जो रेजिस्टेंस वगैरह वो ब्रेकआउट कर देगा, देन अपन समझ जाएंगे कि यहाँ से फिर से हायर हाई लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन सिंपल उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अपन ये ट्रेंड लाइन का भी यूज़ करेंगे, ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और ये ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से अप साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा चैनल, एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोग को। और यदि इसको ब्रेक डाउन करना होगा तो अभी अपने को नहीं पता कि जो आने वाला मंडे है वहाँ पे क्या होगा ये, तो या तो ये उस ट्रेंड को ब्रेकआउट करना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक दिन क्लोज करना चाहिए नीचे आके, और जब क्लोज हो गया तो आराम से होल्ड करके ले जाइए। और इस चैनल को ब्रेक डाउन कर दिया तो उस केस पे क्या हो जाएगा, सेलिंग आ जाएगी यहाँ पे एक अच्छी खासी, उस केस पे आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगी। बट अगर वो ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगी,
फिर से बाइंग हो जाएगी ऐसा। तो ये चीज़ अपने को होने के बाद ही अपन एंट्री ले सकते हैं कि वहाँ पे वो प्राइस को बिहेवियर बताना पड़ेगा मार्केट में कि वो बिहेव क्या कर रहा है, या तो वहाँ पे ऐसा इस चैनल को ब्रेक डाउन कर दे रहा है ऐसा, या फिर वहाँ से दोबारा बाइंग आ जा रही है। वो पैटर्न बनने के बाद ही हम वहाँ पे डिसीजन ले पाते हैं। तो आई होप धार्मिक जी ये वाला क्लियर हो गया होगा कि कब ब्रेक डाउन करेगा या कब ब्रेकआउट करेगा, ये अपने को पहले पता नहीं होता। पैटर्न्स वहाँ पे बनते हैं, ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, देन अपन एंट्री लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, राइट सर। मतलब एक बार ब्रेक आउट में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हाँ मतलब क्या क्या करना पड़ेगा इसको बताइए। मतलब थोड़ा वेट करना हाँ पड़ेगा, हाँ एक जी दो जी और जी जी, वेट करना कैंडल। पड़ेगा, हाँ वेट करना पड़ेगा अपने को, प्राइस को चार्ट पे आने देना पड़ेगा, देन अपने को पता चलेगा कि अच्छा अब बन गया। क्योंकि हमें तो पूरा नहीं पकड़ना होता, हमें कि अब ये बन गया ना, इसके आगे वाला मूव अपन पकड़ लेंगे। मतलब यहाँ पे अपने को एक मूव तो वेट करना पड़ेगा कि पहला मूव क्या दिखा रहा है, वो वेट बन गया, उसके बाद आप एंट्री ले लो भाई। वो स्टॉप लॉस डाल के, कि भाई स्टॉप लॉस इसलिए डालना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि हमने स्टॉप लॉस नहीं डाला और उस छोटे से लॉस की जगह पर यहाँ पे शॉर्ट किया, हमने सोचा कि चैनल ब्रेक डाउन करेगा, हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर की ओर गया और हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो हमें बड़ा लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे अपने को एक लिमिट तैयार करना पड़ता है कि भाई इस लिमिट के ऊपर जाएगा तो मैं काट दूंगा। राइट। बस ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा एक चैनल पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न बता रहा था, तो आई होप आपको विक कैसे बनता है ये क्लियर हो गया है। विक बनने का तरीका Yes, क्लियर sir. है, बढ़िया। चलिए अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक्स बनते हैं। आपको ये जो बड़ी वाली हो गई, इसको हम बोलते हैं मारूबोजू कैंडल, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल। ओके, ये क्या है, MCX। ओके, तो जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है आपको दिखा दिया बाइंग पैटर्न, और बड़ी वाली जो रेड कैंडल है आपको दिखा दिया सेलिंग पैटर्न। बड़ी वाली ग्रीन कैंडल आपको बाइंग, बड़ी वाली रेड कैंडल आपको सेलिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ छोटी छोटी, ये बड़ी वाली कैंडल्स आपको पता भी चल गया, इसका विक भी पता चल गया आपको कि क्या हो रहा है। मतलब बड़ी वाली कैंडल में बाइंग बन रही है, ये आपको सेलिंग बन रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर। बट यहाँ पे कुछ और अलग अलग टाइप के कैंडल्स बनते हैं। दो तीन कैंडल्स पढ़ेंगे, मामला ख़त्म। जैसे कि एक बनता है डोजी, डोजी डोजी ऐसी डोजी, इसको बोलते हैं अपन डोजी। इसमें जो विक होती है बड़ी होती है, ठीक है। ये बड़े वाला कैंडल तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बनती है डोजी, जैसे कि ये बन गया डोजी, कभी विक बड़ा होता है कभी विक छोटा होता है। ये टाइप की डोजी कैंडल बन गई, छोटी कैंडल। छोटी कैंडल्स को बोलते हैं डोजी कैंडल या स्मॉल कैंडल, ठीक है, डोजी। या फिर ये भी बन गया एक टाइप का डोजी, ये भी बन गया, देखो रेड कैंडल वाला, ये टाइप का क्या बन गया, ये डोजी कैंडल बन गया इसको। ओके, ये डोजी बन गया, ये दिख रहा है आपको ये कैंडल, ये वाला, यस। ये डोजी कैंडल बोलते हैं इसको। अब इस कैंडल का बिहेवियर क्या होता है, बड़ी वाली कैंडल का बिहेवियर तो आप लोगों ने समझ लिया। अब ये छोटी छोटी कैंडल वाले का बिहेवियर अपन समझ लेते हैं। इसी छोटी कैंडल क्यों बन रही है, इस छोटी कैंडल में क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन क्यों बन रही है। ग्रीन इसलिए बन रही है क्योंकि 9:15 को जब मार्केट ओपन हुआ उसके से प्राइस आपका नीचे ऊपर हुआ, नीचे की ओर ओपन हुआ, और 3:30 को प्राइस ऊपर की ओर क्लोज हुआ। बट उस बीच में क्या हुआ, 9:15 को प्राइस ऊपर तो तब नीचे ओपन हुआ, फिर प्राइस कहीं नीचे की ओर गिरा, फिर बायर ने ट्राई किया ऊपर की ओर ले गए, फिर वहाँ से सेलर ने भी सेलिंग की और प्राइस को नीचे ला के सेल कर दिया। मतलब यहाँ पे अपन इसका बिहेवियर समझने का ट्राई करते हैं। बिहेवियर, प्राइस ओपन हुआ 22,500, सेलर ने ट्राई किया इसको सेल करने का, सेलर ने दम लगाया, नीचे की ओर लाया प्राइस। ओके, विक का दिखाता है विक कहाँ तक लो लग रहा है, तो सेलर ने दम लगाया एकदम नीचे की ओर लेके गए, बायर ने फिर से दम लगाया और प्राइस को एकदम ऊपर की ओर लेके गए, फिर से वहाँ से सेलर ने दम लगाया और प्राइस को नीचे की ओर लाके क्लोज कर दिए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से सेलर ने प्रेशर लगाया, ठीक है, ऊपर सेलिंग प्रेशर लगा रहे हैं ना, सेलर अपना दम लगा रहे हैं, नीचे से बायर अपना दम लगा रहे हैं, और दोनों बायर और सेलर दम लगा के, मतलब ऊपर से सेलर दम लगा रहे हैं, नीचे से बायर दम लगा रहे हैं, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और प्राइस को लाके एक जगह पे लाके क्लोज कर दिए। मतलब कोई जीत पाया क्या, लगभग कोई नहीं जीत पाया, हल्की सी ग्रीन कैंडल मिली, मतलब हल्का सा बायर डोमिनेट कर रहा है। इसका बिहेवियर आपको क्लियर हुआ धार्मिक जी, यस। डोजी का मतलब बाय तो सेलर ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं इस टाइम पे। दोनों ने यहाँ पे दम लगाया, सेलर भी दम लगा रहे हैं, बायर भी दम लगा रहे हैं, लगभग दोनों का प्रेशर बराबर है। सेम चीज़ अब रेड कैंडल बन रहा है, तो रेड कैंडल भी देख लेते हैं। रेड कैंडल का भी मतलब वही है, कुछ नया नहीं है। रेड कैंडल ही बन रहा है, मतलब कि प्राइस जो है अपना ऊपर ओपन हुआ,
और ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पे फिर प्राइस ऊपर ओपन हुआ एंड देन प्राइस ऊपर की ओर भी गया, फिर सेलर ने दम लगाया और प्राइस को फिर एकदम नीचे की ओर लेके आए, फिर बायर ने दम लगाया और फिर लाके ऊपर की ओर क्लोज कर दी। मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी सेलर भी दम लगा रहे हैं और बायर भी दम लगा रहे हैं, सेलर भी दम लगा रहे हैं और बायर भी दम लगा रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं जीत रहा है, दोनों ने अपना दम बराबर बराबर लगा दिया। बट अब अगले दिन क्या हुआ ना, अगले दिन यहाँ पे ऐसे आके ग्रीन कैंडल बन गई। मतलब ये हुआ कि इस दिन जो था, इस दिन तो बायर और सेलर दोनों ने दम लगाया, ठीक है, और कोई नहीं जीत पाया। अगले दिन फिर से नए बायर या सेलर आए होंगे, उन्होंने दम लगाया और दम लगा के क्या कर दिया, जो कि जो दूजी थी उसके ऊपर की ओर लाके क्लोजिंग कर दी, उसके ऊपर लाके क्या कर दी उन्होंने, क्लोजिंग कर दी। मतलब यहाँ पे क्या शो करने लग गया अपने को, यहाँ पे अपने को बाइंग प्रेशर शो होने लग गया। क्लियर है ये आपको? ये राइट। अगर ये दो कैंडल को अपन मिला लेते हैं, ये पहले सेलिंग वाली कैंडल, तो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे बाइंग सेलिंग दोनों हो रही थी, ठीक है, बट अगले दिन वो कैंडल आया और अगले दिन बायर ने यहाँ पे आके दम लगा के इस प्राइस के ऊपर की ओर क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पे शुक्र है कि यहाँ पे अब बायर विन हो चुके हैं, बायर यहाँ पे डोमिनेट करने लग गए हैं अगले दिन से। तो जब अपन अभी सिंगल कैंडल्स पढ़ रहे थे, अब अपन दो कैंडल्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक साथ, ओके। अब यहाँ पे बायर डोमिनेट कर दिए, तो अब यहाँ पे चांसेस क्या है कि जो पहले यहाँ पे दम लगा के प्राइस को एक जगह रखे थे, अगले दिन बायर डोमिनेट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। क्लियर ये? यस। धार्मिक जी आपको क्लियर ये? यस यस, ओके, मतलब ये ट्रेंड हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग को आगे आगे स्टेप्स आपको लेके जा रहा हूँ मैं। अब सेम अगली चीज़, एक मिनट ना, आगे अब सेम चीज़ अपन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये अपन ने बनाया था आगे वाली सी, इसको हटाते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसने बनाया डोजी कैंडल, यहाँ भी बायर ने दम लगाया, सेलर ने दम लगाया, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई क्योंकि हल्का सा बायर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट करे थे, बट लगभग दोनों का प्रेशर बराबर था। अगले दिन आया और यहाँ पे ऐसी रेड कैंडल बन गई और जो कि लो प्राइस लगाया था उसके नीचे आके क्लोज हो गई। मतलब अब क्या बता रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर आपको? राइट। अब दिखाऊँ आपको मैं एग्जांपल। तो अपने तो कभी ना एक कैंडल से डिसाइड नहीं करते, अपने को ना थोड़े वहाँ के 4-5 पैटर्न्स देखने पड़ते हैं, पास्ट ट्रेंड देखना पड़ता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी पड़ती है। ये 3-4 चीज़ देखते हैं, अपने को पता चल जाता है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो देखिए आपको एग्जांपल सर जो भी आपने लो कैंडल रेड कैंडल बनाया नेक्स्ट वाला, हाँ ये राइट में, जी बोलिए। उसका मतलब फर्स्ट डे का लो अगर क्रॉस कर रहा है, फर्स्ट डे का जो वीक क्रॉस कर रहा है, देन वो हम मानेंगे कि सेलर्स डोमिनेट कर जी क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे ये लास्ट टाइम पे क्लोज यहाँ तक आया था ना क्लोजिंग, तो हाँ, इस प्राइस से बायर ने दम लगाया था अपना, किस प्राइस से, राइट। इस प्राइस से दम लगाया था बायर, तो हमें Right. उस प्राइस के नीचे क्लोजिंग चाहिए। अच्छा, इस प्राइस के नीचे की क्लोजिंग चाहिए, हाँ, ओके, इस गॉट प्राइस के नीचे की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो बायर ने Okay, दम okay. लगाया था यहाँ से बायर ने उठाया था, तो हमें इस प्राइस के नीचे की क्लोजिंग चाहिए, तब चीज़ें हमारी निगेटिव टाइम में जाएंगी। अब ये देखिए यहाँ पे Okay. आपको एग्जांपल भी दिख जाएगा, यहीं पे जस्ट देखिए, डोजी बनी, डोजी ग्रीन वाली, राइट। क्लोजिंग कहाँ आई, इस प्राइस के नीचे, तो यहाँ हाँ, पे एक इसके तो नीचे निगेटिविटी आ गई। बट अपन थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये भी एक टाइप का ग्रीन कैंडल या सपोर्ट था, एक टाइप का सपोर्ट बनाया था ना ये, राइट। इसके भी नीचे क्लोजिंग आ गई। और पुराना ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये क्लियर आपको? पुराना ट्रेंड Right. डाउन ट्रेंड था, तो अपन ने क्या देखा, पुराना ट्रेंड देखा, थोड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए, थोड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए, और वहाँ पे कैंडल के फॉर्मेशन को देख लिए, एंड देन वहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, एंट्री ले लिया। ओके। तो ये क्लियर आप लोगों को? यस। धार्मिक जी आपको क्लियर ये वाला? यस यस, हाँ, तो ये अपन ना अभी कैंडल स्टिक्स पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो जब चीज़ों को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ना, अब ये देखिए ना, ये एक बार में क्लियर नहीं होने वाला। मैंने आपको बताया, आप लोग के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगे, आप चीज़ों को समझ गए यहाँ पे। अब आप
आपके में जब वो शार्पनेस आ जाएगी, शार्पनेस क्या कब आएगी, जब आप लगातार यूज़ करते जाएंगे। तो जैसे कि क्या होता है ना, शुरुआत में लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में टाइम लगता है। अब मैं क्या है ना, बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी चीज़ ऐसे लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे वो चीज़ें दिख जाती हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यूज़ टू कर रहा हूँ, मुझे चीज़ें वही दिख रही हैं। जैसे आप लोग को भी क्या होगा ना, अभी आप लोग चीज़ों को सीखेंगे, सीखने के बाद राइट। लगातार उसको यूज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर वो चीज़ों की आदत हो जाएगी कि आप देख के ही पहचान जाएंगे कि अच्छा ये सपोर्ट बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे ये वाली कैंडल बन रही है। शुरुआत में क्या होता है ना, हमें कैंडल्स पहचानने में टाइम लगता है, तो हमें तुरंत जल्दी उसका एडवांटेज नहीं ले पाते, हमें उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 6 महीना, 1 साल। देन जब हम उसको इतना यूज टू हो जाएंगे, फिर अपने को चीज़ें आसानी से पैसे बनने लगेंगी। मतलब बनने के लिए, पैसे बनने के लिए एक तो ये कैंडलस्टिक समझ में आनी चाहिए, जो कि लगभग 6 महीने में समझ में आ जाती हैं। मैं बता दिया हूँ, थोड़ा और जल्दी समझ में आ जाएंगी। अगला चीज़ आपको लगता है मेंटल बिहेवियर। ठीक है, मेंटल बिहेवियर भी अपन देखेंगे कि एक जो शुरुआत में जो नॉर्मल ट्रेडर होता है ना, वो क्या होता है, वो लॉसेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब लॉसेस को बड़ा कर देता है। तो उसी कारण जब उसके लॉसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं, तो वो जनरली लॉस करता है। बट धीरे धीरे जब वो मेंटल बिहेवियर को ठीक करता है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे उसके प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, राइट। ओके चलिए, तो अपन ने ये कैंडल्स आपको बता दिया। अगला अगला आपको डोजी बता दिया मैंने। अब एक बड़ी वाली ऐसी ग्रीन कैंडल बता दिया, बड़ी वाली रेड कैंडल बता दिया, आपको डोजी बता दिया। दो कैंडल्स और ख़त्म काम। दो कैंडल्स और हैं अपने, एक शूटिंग स्टार और एक हैमर। ओके, राइट। शूटिंग स्टार और हैमर। तो आज फिर यही अपन दो और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपन जो कल है वो अपन पढ़ेंगे आगे की टॉपिक्स। ठीक है, तो ओके। आज का जो था ये, अब अपन पढ़ते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का कैंडल पता है आपको क्या होती है सौरभ जी आपको? और सर नीचे का बेस बड़ा होता है, ऊपर टॉप थोड़ा हाँ पतला होता है। हाँ हाँ, जी जी। धार्मिक जी आपको आइडिया है, आप पहले ट्रेड वगैरह करें कुछ? नो शूटिंग स्पेयर का तो नहीं आइडिया। मतलब अभी जो मैं बताया, जो मैंने आज अभी तक जो पढ़ाया, वहाँ तक तो अभी कोई डाउट नहीं है ना? नो नो। अभी कोई डाउट नहीं, ठीक है चलिए। तो मैं आपको बता देता हूँ शूटिंग स्टार और हैमर ये कैसी कैंडल्स होती हैं, कैसे बनती हैं, कहाँ पे काम आती हैं, ये आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, आज का तो हम आते हैं और गूगल पे सर्च मारते हैं, आपको दिखाता हूँ शूटिंग स्टार कैसे होती है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो देखेंगे तो शूटिंग स्टार कैंडल कुछ ऐसी बनती है, ये देखिए। अब जैसे यहाँ पे अच्छा। ये वाली जो कैंडल बनी, ये वाली कैंडल देख रहे हैं, राइट। ये बन गई, ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। ये वाली कैंडल, दूसरा भी और दिखा देते हैं एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये वाला, ये देखिए, या देखिए जो ग्रीन बन रहा है उसको इन्वर्टेड हैमर बोलें या फिर शूटिंग स्टार बोलें, लगभग मतलब एक ही होता है, बिहेवियर एक ही काम करता है दोनों का दोनों। ठीक है, अपन तो मैं अभी बिहेवियर पढ़ रहे थे ना कैंडल, तो अपने को वहीं पे काम आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, शूटिंग स्टार बोलें या फिर इसको इन्वर्टेड हैमर बोलें। ठीक है, ग्रीन बन गया तो इन्वर्टेड हैमर, ऐसा बन गया तो शूटिंग स्टार। नाम से मतलब नहीं, अपने को बिहेवियर से मतलब है, क्योंकि पैसा अपने को बिहेवियर कमा के देता है। तो अब अपन आते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। तो शूटिंग स्टार ऐसी कैंडल्स क्यों बनती है, ये अपन देख लेते हैं। ऐसी कैंडल्स बनती हैं शूटिंग स्टार में। तो अभी अपन ने विक के बारे में डिस्कस किए काफ़ी अच्छे से। विक के बारे में इसलिए डिस्कस किए क्योंकि हमें ना बिहेवियर पता चल जाए प्राइस का, कि वहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करता है। तो अब जैसे ये रेड कैंडल बन रही है, तो रेड कैंडल क्यों बन रही है, क्योंकि प्राइस ओपन हुआ कहाँ पे, ऊपर। ओके, राइट। राइट। प्राइस ओपन हुआ आपका अप साइड। ठीक है, अब प्राइस ऊपर ओपन हुआ, देन क्या हुआ, वहाँ पे आई मतलब अगेन बाइंग आई, बायर ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का बिटवीन द मार्केट, बट वहाँ पे फिर सेलर आए और सेलर ने दम लगा के सेल कर दिया, और जहाँ प्राइस ओपन हुआ था उसके भी नीचे ले जाके क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो ये बिहेवियर क्या शो करता है, ये बिहेवियर ये शो करता है कि यहाँ पे डोमिनेशन किसकी है, सेलर की। चलो। ठीक है धार्मिक जी, क्लियर आपको ये वाली टॉपिक, ये वाला पॉइंट? यस यस, यस। तो यहाँ पे डोमिनेशन है सेलर्स की, तो ये बन गया शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार दिखाता है आपको सेलर का डोमिनेशन। अगली बनाते हैं इन्वर्टेड हैमर, जो कि थोड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, वो भी लगभग सेम ही है, उसमें भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है।
अब वही यहाँ पे अगला कैंडल बन गया, वो हो गया आपका ये ग्रीन कैंडल मान लो, ठीक है, दोनों का बिहेवियर सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। ये मैंने बनाया है ग्रीन कैंडल। अब इस केस पे भी वही है, मतलब कि ये जो प्राइस गया, अब प्राइस जो गया यहाँ पे प्राइस ग्रीन बनी, मतलब कि नीचे की ओर ओपन हुआ प्राइस, एंड देन नीचे ओपन होने के बाद बायर ट्राई किए ऊपर ले आने का, बट वहाँ पे फिर से सेलर ने दम लगाया, एकदम नीचे ला के क्लोज किए, बट चलो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज किए। मतलब यहाँ पे भी क्या है, सेलर का डोमिनेशन है, इस पे सेलर का डोमिनेशन ज़्यादा है, इस पे उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है, ठीक है, क्लियर है ये इतना? राइट। ओके, तो आपको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार क्लियर हो गया होगा। अब ये काम कहाँ करता है पता है? ये काम तब करता है जैसे कि ये कहीं भी बनेगा ना तो इसका यूज़ नहीं आएगा, ये कैंडल कहीं भी बनेगी तो उसका यूज़ नहीं आएगा। काम कब आएगा? जब जैसे कि ये मार्केट के बीच में बन गया या नीचे की ओर बन गया, कोई काम नहीं आएगा। काम तब आएगा जैसे कि मार्केट लगातार ये मूव करते करते, जैसे कि ये मैंने लगाया, थोड़ा दूसरा चार्ट लगाता हूँ मैं जहाँ पे समझ में आए। IRFC आरबीआई टैक्स रेट, चार्ट कुछ तो चार्ट देख रहा है कुछ EX। हाँ, अब देखिए ये काम कहाँ पे करेगा पता है? काम कहाँ पे करेगा? जब प्राइस ऐसे ऊपर की ओर मूव करते आया पहले, मतलब ये एक अच्छी खासी बाइंग आ गई है, ओके, एक अच्छी खासी बाइंग आ गई, तो प्राइस क्या हो गया? प्राइस जब बढ़ जाता है ना तब जाके शूटिंग स्टार काम करती है। मतलब मार्केट यहाँ से थोड़ा रैली करते आया, थोड़ा मूव करते आया, और उसके बाद ऐसे टॉप पे शूटिंग स्टार बनता है ना, तो ये बताता है कि हर बार बाइंग तो आ रही थी, जैसे यहाँ पे हर बार क्या हो रही थी, बाइंग आ रही थी। आपको बताना मेरे चाह रहा था कि हर बार यहाँ पे बाइंग आ रही थी। पहले प्राइस नीचे की ओर गया, फिर अगेन बाइंग आई, फिर नीचे की ओर गया, अगेन बाइंग आई, अगेन नीचे की ओर गया, अगेन बाइंग आई। तो यहाँ पे हर बार बाइंग आ रही थी, बट एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब लोगों को चीज़ें क्या होती हैं, महंगी लगने लग जाती हैं, और वहाँ पे दोबारा बाइंग नहीं आती, और वहाँ पे क्या बनता है? शूटिंग स्टार टॉप पे, ठीक है। तो वहाँ पे ये कैंडल कब बनता है? मतलब लगातार बाइंग आई, प्राइस जब महंगी हो गई, चीज़ें महंगी हो गई, और वहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा ना, वहाँ पे आपका शूटिंग स्टार एकदम मस्त वर्क करेगा, और वो लगभग 99% केस में वर्क कर जाएगा वो। बाकी ऐसे बीच में बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, तो वहाँ पे वर्क नहीं करता वो, ठीक है। तो शूटिंग स्टार क्या दिखाता है? सेलिंग प्रेशर दिखाता है। सेलिंग प्रेशर कब आएगा? जब अच्छी खासी बाइंग हो जाएगी तब सेलिंग प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर शूटिंग स्टार ये कहीं ये बीच बीच में बन रहा है, या इस कैंडल के बिटवीन द कैंडल शूटिंग स्टार बन रहा है, तो वहाँ पे काम नहीं आएगा। या फिर यहाँ पे ऐसे शूटिंग स्टार बन गया, वो काम आएगा क्या? नहीं आएगा। शूटिंग स्टार कहाँ पे काम आएगा? जब ऐसी अच्छी खासी बाइंग आ गई। देखिए एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आ गई, ये डेली कैंडल है ना, एक कैंडल डेली कैंडल है, तो यहाँ पे क्या हो गई? अच्छी खासी बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, ठीक है। लगातार 1 2 3 4 5 5 6 कैंडल लगातार रैली मारा ना यहाँ पे, ये देखिए रैली मारा। अब रैली मारा तो प्राइस बढ़ गया, और उस प्राइस बढ़ने पे अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, लगभग एक टाइप ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल है ये, मतलब एक सेलिंग बिहेवियर दिखा रहा है ना ये वाली कैंडल, देखिए राइट। अब उसका लो ब्रेक हुआ, उस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देन हमारा वहाँ पे सेलिंग का जो काम है बहुत अच्छा बनेगा। मतलब वो शूटिंग स्टार बनी तो हमें अलर्ट हो जाना है, वहाँ पे अपने को सेल नहीं करना है, हमें अगली कैंडल का वेट करना है कि अगली कैंडल क्या उसका लो ब्रेक करती है क्या, ठीक है। तो अगली कैंडल स्टार्टिंग में उतना बढ़िया लो ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक किया बट उतना बढ़िया नहीं है, एक अलग टाइप की कैंडल बन गई, बट जब इसका कैंडल का लो ब्रेक हो गया, देन वहाँ पे सेलिंग अच्छी आने स्टार्ट हो गई। मतलब बता दीजिए कि वहाँ पे प्राइस कमज़ोर हो गया है, एक मोमेंट के बाद यदि शूटिंग स्टार बन गया और प्राइस उसका हाई नहीं लेके गया, मतलब वो क्या बता दिया, वहाँ पे प्राइस कमज़ोर हो गया है, एंड देन वहाँ से आपको देखेंगे तो सेलिंग स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा शूटिंग स्टार, कब काम का आता है? जब प्राइस अच्छा बाइंग आ जाती है और वो रेजिस्टेंस के करीब करीब पहुँच जाता है, देन वहाँ पे आपका शूटिंग स्टार काम करता है। क्लियर है ना? यस सर। चलिए अगला जो मैं आपको बताता हूँ, हैमर कैंडल, जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं हैमर में। हैमर, आइए आपको हैमर दिखाते हैं, हैमर या फिर इन्वर्टेड शूटिंग स्टार। हैमर कैंडल, तो कुछ ऐसा होता है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, ये देखिए कुछ ऐसा होता है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी ग्रीन बन रहा है और कभी रेड बन रहा है,
ये पॉइंट तो क्लियर है ना आप लोग को कि क्यों बन रहा है ग्रीन और रेड? यस। ओके, धार्मिक जी आपको क्लियर है ना? हैमर हैमर, यस हाँ, यस। क्योंकि अपन को ना मेन कैंडलस्टिक का बिहेवियर पढ़ने आ जाता है, वो आ गया तो फिर अपन थोड़ा आगे का पैटर्न पढ़ते हैं और फिर 2-4 चीज़ें और पढ़ने के बाद हमें लगभग प्राइस को समझने का जो तरीका है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या बन रहा है, ओपन क्या हुआ, नीचे हुआ ग्रीन कैंडल में, क्लोज हुआ ऊपर, बट नीचे ओपन होने के बाद लोगों ने एकदम सेल किया, शेडो बनी, मतलब लंबी वाली शेडो वीक बनी, सेलिंग आई, फिर से बायर ने दम लगाया और दम लगा के प्राइस को कहाँ कर दिया, ऊपर की ओर क्लोज कर दिया, मतलब ये दिखा रहा है बाइंग प्रेशर। हैमर शूटिंग स्टार आपको सेलिंग प्रेशर दिखाता था, ये क्या दिखा रहा है आपको, बाइंग प्रेशर। सेम चीज़ ये रेड कैंडल बन रही है, मतलब प्राइस ऊपर ओपन हुआ, सेलिंग आई, अगेन बायर ने दम लगाया और क्लोज कहाँ किया, ऊपर ले जाके क्लोज किया। ये क्या बता रहा है आपको, बाइंग प्रेशर। ग्रीन वाला आपको ज़्यादा बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, रेड वाला उसके मुकाबले थोड़ी सी कम बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। ठीक है, यही है, और ये आपका वही इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार, यही चीज़ें। अब उस केस पे क्या होगा, उस केस पे अपन देखते हैं। अब इस केस पे ये हो जाएगा आपका, ये कहाँ काम करेगा, जैसे कि अपन शूटिंग स्टार वगैरह देखते थे, अच्छी बाइंग आने के बाद रेजिस्टेंस के केस पे आपको क्या काम करता है, शूटिंग स्टार काम करता है। ठीक है, बीच में कहीं बनेगा शूटिंग स्टार तो काम करेगा क्या, नहीं काम करेगा। सेम केस में जो आपका हैमर है वो कब काम आएगा, जब अच्छी खासी सेलिंग आ जाएगी, और सेलिंग आने के बाद जब सपोर्ट पे मार्केट रहेगा, नियर द सपोर्ट, वहाँ पे कोई हैमर बनेगा और उसका हाई ब्रेकआउट होगा, देन वहाँ पे वो हैमर क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। क्लियर है ये? राइट। ठीक है धार्मिक जी, क्लियर है ये प्राइस कहाँ से रिवर्स में यस। बस अब मैं आपको कोई कैंडल दिखाता हूँ, यदि कोई मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प लगातार हायर हाई लगा रहा है, तो हम देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प में, ये देखिए, यस। तो यहाँ पे अपन आपको प्राइस दिखाते हैं, ठीक है, हैमर ग्रीन रेड दोनों बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और एकदम ग्रीन एकदम जैसा बुक में दिखाया वैसा नहीं बनेगा हैमर, ऐसा ही नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रियल मार्केट है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखेंगे तो अच्छी खासी बाइंग आई थी, बाइंग आने के बाद थोड़ा डबल टॉप टाइप का पैटर्न है, पढ़ेंगे आगे भी पढ़ेंगे पैटर्न, ये सब पैटर्न से अलग अलग। तो वहाँ से सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई, और ये आगे कहाँ पे, सपोर्ट के पास, जो कि पिछला रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था ना पिछला प्राइस के लिए, वो ब्रेकआउट हुआ तो क्या बन गया, सपोर्ट। ये ब्रेकआउट हो गया तो ये क्या बन गया, सपोर्ट। तो ये जब आया पहली बार आके टच हुआ सपोर्ट पे ना, फर्स्ट टाइम पे, तो फर्स्ट टाइम पे सपोर्ट आके टच हुआ, तो यहाँ पे क्या बना दिया वो, यहाँ पे बनाया उसने हैमर, हैमर एक टाइप ऑफ हैमर बनाया, और उसका जब हाई ब्रेकआउट हुआ, उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ, तो अपने को क्या मिल रही है, बाइंग प्रेशर देख रही है। तो आपको कब काम कर रहा है हैमर, सेलिंग के बाद सपोर्ट के एरिया पे मस्त काम कर रहा है, ठीक है। शूटिंग स्टार कहाँ पे काम कर रहा है, बाइंग हो जाने के बाद रेजिस्टेंस के एरिया पे, वहाँ पे शूटिंग स्टार काम कर रहा है। तो अपन ने यहाँ पे 5 कैंडल पढ़ी है, कौन कौन सी कैंडल पढ़ी है, अपन ने पढ़ लिया अपना बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, मारूबोजू कैंडल बोलते हैं, बड़ी वाली रेड कैंडल, ठीक है, डोजी, शूटिंग स्टार, हैमर, 5 कैंडल खत्म, ठीक है। यही 5 कैंडल्स काम आती हैं आपको ट्रेडिंग में, मतलब प्राइस को समझने में। तो आज अपन ने जहाँ तक पढ़ा है अपन ने, ठीक है, 3 चीज़ पढ़े अपन ने, कैंडलस्टिक पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस बिहेवियर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो यहाँ पे कोई आप लोगों को डाउट है, आप लोग ये ट्रेडिंग व्यू वगैरह यूज़ करना तो जानते हैं ना, ट्रेडिंग व्यू कैसे होता है, ये सब चीज़ें। अच्छा, देखा हुआ है थोड़ा। हाँ हाँ, ये ट्रेडिंग व्यू पता है ना कैसे है, ये यही ट्रेडिंग व्यू है, इसी में चार्ट रीड करते हैं, यहाँ से अपन स्टॉक सर्च वगैरह मारते हैं और ये टाइम फ्रेम चेंज करते हैं बस, और फिर इधर आपका स्टॉक का लिस्ट होता है। ये पता है ना आपको धार्मिक जी, ये सारी चीज़ें? यस यस। हाँ, मतलब ये अगर नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें बता देंगे। तो अब बताइए आप लोगों को अपन ने जो चीज़ें पढ़ा है आज, वहाँ पे आपको कोई डाउट है या कहीं प्रॉब्लम हो रही है अभी? नहीं सर, क्लियर है अभी तो। हाँ धार्मिक जी बताइए आप। हेलो हेलो धार्मिक जी, कोई डाउट है आपको यहाँ पे? हेलो 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 धार्मिक जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस बोल। हाँ, यहाँ पे आपको कोई डाउट है यहाँ पे?
नो नो नो। नहीं है ना, तो अब अपन ना जो कल जो पढ़ेंगे, मतलब संडे को, वो पैटर्न्स वगैरह पढ़ेंगे कि कौन से पैटर्न्स बनते हैं, क्या बनते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद फिर अपन कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस कैसे बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो फिर अपन उसके आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन वगैरह सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अगर आप लोग को चाहिए यस तो सर। मैं इसको इसका मैं बनाता हूँ क्या कैसे तरीका है अपने को देखना है, लिंक विंक बनाता हूँ इसका, फिर अपन इसको अपलोड कर दूंगा कि अगर आपको डाउट होगा तो आप उसको चैनल को दोबारा भी देख सकते हैं। तो आज अपन क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? कल फिर से अपन इसी टाइम पे रखेंगे, 10 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हेलो, ठीक है, चलिए सौरभ जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कल ओके सर, मिलते थैंक हैं, यू। ओके बाय बाय।